डेट कितनी है आज? 29। दोनों एक्सरसाइज 3 कर चुके थे ना मैथ में, एक्सरसाइज 4 करने जा रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी है वाली, मिक्सचर एलिगेशन। पहला क्वेश्चन बोलो। पिछली एक्सरसाइज में किसी कुछ पूछना है? क्यों? पिछली एक्सरसाइज में किसी कुछ ना आया हो तुम लोग बाद में तैयार कर लेना, ठीक है ना? चलिए फोन रख लो। बोलो पहला क्वेश्चन पारस। तो लिखा हुआ पानी और दूध का एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? पानी और दूध का। पानी और दूध को मिला दिया गया, बनाया क्या हमने? मिश्रण। ठीक है, फिर 80% दूध है ना। देखो मिश्रण जितना भी होगा टोटल 100% होगा, अपने आप में होगा। उसमें दूध कितना है? 80%। तो पानी कितना हुआ प्रांशी? 20%। भाई तभी तो ये क्वेश्चन सही होगी, क्यों नहीं? फिर आगे अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 लीटर एक मिश्रण है। मिश्रण कितना था? 50 लीटर। वो बोल रहा है इसमें कितना पानी मिला दो। क्या मिलाना है? पानी मिलाना है कुछ, हमें पानी ऐड करना है, जिससे हो क्या जाए? 50% पानी हो जाए ना। अगर 50% पानी हो जाएगा तो दूध कितना हो जाएगा? 50%। नहीं हो जाएगा, लेकिन मिश्रण तो बढ़ जाएगा। नहीं, उसने यही तो पूछा है कि कितना पानी मिलाया जाए। तो देखो एक चीज़ समझो कि पानी की परसेंटेज मेरे पास यहाँ पर भी है, पानी की परसेंटेज मेरे पास यहाँ पर भी है, लेकिन कितना पानी या दूध मिलाया गया ये जानना है हमें। ठीक है, हमें एक चीज़ बताओ, हमने मान क्या लिया जो दिया हुआ है कि हमारा जो वाटर पहली बार जो दिया गया है वो 20% है मिक्सचर में, 20% टोटल मिक्सचर का है ना। और हमें इस बार कितना पानी करना है? 50%। लेकिन यहां पर जब हमने वाटर मिलाया, उसने प्रश्न ये पूछा है कि कितना पानी मिलाया जाए। जब तुम पानी मिलाओगे मिश्रण में, पानी मिलाओगे मिश्रण में, तो पानी ही तो मिलाओगे, तो पानी तो अपनी मात्रा का 100% ही होगा ना उस समय। मात्रा मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, ना उसमें कोई दूध होगा ना कुछ। पानी का मतलब पानी, तो पानी 100% उठाओगे ना जितना भी लोगे। कौन मेरी बात समझ में गया? आगे बात समझ में? तुम लोगों को भाई नहीं समझ में आया? देखो जैसे मिश्रण है मेरे पास, मिश्रण में क्या होता है? दूध और पानी का मिश्रण होता है ना। पानी और चीनी का मिश्रण होता है, नहीं होता है? तुमसे हम इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि हम पानी मिलाने जा रहे हैं, तो जब पानी मिलाओगे तो शुद्ध पानी होगा ना। वो शुद्ध पानी में पानी कितना परसेंट होता है? 100% होता है। ये बात समझ में नहीं आ रही? तो शुद्ध पानी तो 100% ही होगा, यही मिलाने जा रहे हो, जिससे मिश्रण में क्या हुआ? 50% पानी। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि इन क्वेश्चंस में जब हमने पहले किए थे, तो या तो चाहे पानी से कर लो चाहे दूध से कर लो, मतलब दोनों ही राशियों में किसी एक से भी कर सकते थे। लेकिन बस हमें ये ध्यान रखना होता था कि कौन सी पहले दी गई है, कौन सी दूसरी है, और एलिगेशन के बाद कितनी मिल रही है, या उनका क्या अनुपात बन रहा है, यही तो करते थे। इसमें पानी का दे रखा है, लेकिन उसने पूछा पानी कितना मिलाया जाए। तो पानी मिलाओगे ना कि दूध मिला दोगे? पानी मिलाओगे, तो मिश्रण में होगा क्या कि पानी की कुछ मात्रा हो जाएगी, दूध की कुछ मात्रा, और वो कितनी हो जाएगी? 50-50%। मान लो तुमने, चलो मान ना लो, यहीं से देखो, है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए क्वेश्चन। और तो भाई 100% शुद्ध पानी में मिलाया। अब मेरे पास कितना हो गया एलिगेशन के बाद? पानी 50%। कितना अंतर हुआ? 50%। इसका अंतर यहाँ लिखना है कितना वो? 50 - 20 30%। परसेंट कट किया, 0 कट किया, कितना अनुपात आ गया? 5:3। इसका मतलब हमने 5:3 के अनुपात में मिलाया, और हमें अच्छे से पता है कि जो अनुपात निकलता है वो किसका निकलता है? मिश्रण का। क्योंकि 20% पानी है ना, 20% का मतलब 20/100, मतलब 100 लीटर मिश्रण लोगे तो 20 लीटर पानी होगा, यही तो होगा।
तो जब अपॉन में जो राशि होती है जिसके सापेक्ष हम हल करते हैं, पहली क्लास में बताया था, उसी का अनुपात निकलता है। तो 5:3 का अनुपात नहीं निकलेगा क्या? तो ये किसका निकलेगा अनुपात? मिश्रण का। अब उसने कहा है कि 50 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाएं, तो हमारे हिसाब से 5 इकाई आ गया मिश्रण, नहीं आ गया? और सवाल में कितना बोल रहा है वो? 50 लीटर। तो एक इकाई कितने को दिखा रही? 10 लीटर को। तो 3 इकाई कितने को दिखाएगी? 30 लीटर को। अब इंपॉर्टेंट ये बात है यहाँ पर कि 30 लीटर ये भी मिश्रण ही आएगा। क्या आएगा? मिश्रण। हमने 30 लीटर मिश्रण मिलाया है यहाँ जो भी था उसका, लेकिन यहाँ तो पानी ही था ना पूरा पूरा। तो जितना भी 30 लीटर होगा उसमें पानी कितना होगा? 100%। तो कितना पानी मिला दोगे? 30 लीटर। बात समझ में आई कि नहीं? तो आंसर क्या आ गया? तो हमारा ये क्या आ गया? ये मिश्रण आया हमारा, लेकिन ये अनुपात जो निकलता है वो तो इस राशि का निकलता है, इधर वाली का। और यहाँ तो 100% पानी है। भले मिश्रण का अनुपात निकला, लेकिन यहाँ तो मिश्रण में 100% पानी है, नहीं है? तो ये वैल्यू भी किसकी आ गई? पानी की। तो हम कितना पानी मिला दें? 30 लीटर मिला देंगे अगर। अब चेक कर लो जरा कि भाई पहले 50 चेक करना है तुम्हें ना, पहले 50 लीटर था, हम वेरीफाई कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखो पहले मेरे पास 50 लीटर था मिश्रण, मानवी 20% पानी 50 से कितना हो जाएगा? 10 लीटर हो जाएगा। तो दूध कितना होगा? 40 लीटर। अब अनुमति तो दी गई सिर्फ पानी मिलाने की, दूध मिलाने की तो दी नहीं गई। तो हमने कितना दूध मिलाया अपने आंसर से? 30 लीटर मिलाया, तो पानी कितना हो गया? 40 लीटर। लेकिन क्या दूध बढ़ जाएगा क्या? दूध तो 40 लीटर रहेगा। तो काटो, कितना आ गया? 1:1। 1:1 का मतलब 50% हो जाए कि नहीं? वेरीफाई हो गया कि नहीं कि जब तुम 30 लीटर पानी मिला दोगे तो ये 30 लीटर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 80 लीटर। 80 लीटर में कितने होंगे? 40-40 लीटर। और दोनों का अनुपात कितना होगा? 50-50% या 1:1। आया बात समझ में? किसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? जल्दी बताओ। किसी क्वेश्चन समझ में ना आया हो? कुछ पूछना है? मानवी, फ्रांसी तुम्हें आ गया? तुम्हें आई सी लक्ष्मी? चलो नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो। देखो सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो रेशियो में दिया गया है, ठीक है ना? अभी हमें किस में दिया गया? परसेंटेज में। अगले में रेशियो कर दिया गया है ना। देखो कैसे दिया गया रेशियो। दूध और पानी का मिश्रण ही है ना उसमें भी, जो भी हो, सोडा पानी, चलो देखो सोडा और पानी का मिश्रण है। क्या अनुपात क्या दिया गया है मिश्रण का? क्वेश्चन बोलो एक करके, एक कोई बोलो, लड़कियों को एक लोग बोलो। देखो सोडा और पानी का मिश्रण दिया गया है, मात्रा कितनी इसकी? 75 लीटर। ये मिश्रण की मात्रा में दे रखी हुई है, ठीक है? फिर एक मिश्रण में सोडा तथा पानी का अनुपात 4:1 है। और सोडा और पानी का अनुपात कितना है? 4:1। मतलब कुल अगर 4 इकाई सोडा है तो 1 इकाई पानी, तो मिश्रण कितना हो गया? 5 इकाई। हुआ कि नहीं हुआ? फिर सोडा तथा पानी के अनुपात को 3:1 बनाने के लिए अब देखो सोडा और पानी का अनुपात करना कितना है? 3:1। फिर कितने लीटर पानी मिलाने के लिए? मिलाना पानी है ना। एक चीज बताओ, यहाँ पर पानी 1 इकाई है, कुल कितने में से? 4:1 5 इकाई में से, तो 1/5 का मतलब 20%। तो हमारे अकॉर्डिंग 20% पानी दिया गया है, नहीं दिया गया? 1 इकाई कितने को दिखा रही है? 20% को। 4 इकाई दिखाएगी यहाँ वाली 80% को। अब तुम्हें करना क्या है? 1/3 करना है, मतलब 1 और 3 का अनुपात करना है पानी और सोडा का। तो 1 इकाई पानी हो गया कितने में से? 1 + 3 4 इकाई में से कितना परसेंट? 25%। मतलब हमें पानी करना कितना है अब? 25%। 25% पानी, तो यहाँ पे 75%, यही तो होगा। अब क्या समस्या है?
पूरा क्वेश्चन वही आ गया। तो वाटर की ये पहली मात्रा, ये सेकंड हम जो मिलाने जा रहे हैं शुद्ध वाटर, क्योंकि उसने बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो तुम पानी मिलाओगे, और जब पानी मिला रहे हो तो पानी तो अपने आप में शुद्ध मात्रा है ना एक, तो 100% ही होगा। तो 100% वाले पानी को तुम किसके साथ मिला रहे हो? 20% वाले पानी के एक मिश्रण के साथ, जिससे जो मिश्रण मिलता है दूसरा, उसमें कितना पानी चाहिए हमें? 25%। अंतर लिखो कितना? 75%। यहाँ कितना आ जाएगा? 5%। परसेंटेज कैंसिल, 5 से काटेंगे कितना? 15। तो 15:1 आ गया मिश्रण का अनुपात आया। तो हमें पहले से कितना दिया था? ये 15 इकाई पहले का है, 1 इकाई मिश्रण हमने मिलाया है, जिस चीज़ का भी मिलाया है। तो 15 इकाई अगर दे रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी पहले? 75 लीटर। तो अगर 15 इकाई 75 को, तो 1 इकाई 15 से का भाग दो 5, मतलब 1 इकाई कितने को दिखाएगी? 5 लीटर को। तो कुल मिला के हमने 5 लीटर नया मिश्रण मिलाया है। लेकिन ये जो मिश्रण मिलाया है तो खुद में पानी है, शुद्ध नहीं है। तो कितना पानी मिलाया हमने? कितना शुद्ध पानी मिलाया? 5 लीटर। इसका आंसर तो आया, ठीक है ना। तो चाहे परसेंटेज में दिया हो चाहे रेशियो में दिया हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? किसी को डाउट है ना? आया तो पूछ लो फिर से। कोई समस्या आ गया? अरे पानी 1 इकाई, सोडा 4 इकाई, तो कुल कितना दिया है? 5 इकाई। 5 इकाई में पानी कितना है? 1। तो 1/5 की भिन्न कितनी हो गई? 20%। 1/5 गुणित 100%, 20% हो गया। इसका मतलब पानी कितना था पहले? 20%। अब अगली बार क्या है, हमने जो किया जिससे पानी कुछ मिला दिया। पानी मिलाने से क्या हो गया? अनुपात 1:3। तो 1:3 मतलब कुल था 4, उसमें 1 पानी, मतलब 25% पानी हो गया। अब हो गया कि नहीं? तो हमने एलिगेशन लगा लिया पानी की सहायता से, ठीक है। नोट करो। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन बोले एक लोग। देखो दूध और पानी का 25 लीटर का मिश्रण है भाई। ये मिश्रण हो गया हमारा, काहे का है? मिल्क और वाटर का है। कितना है? कितना दिया है? 25 लीटर दिया हुआ है। फिर इसमें 20% पानी है, तो लिख दो भाई, ये लो 20% पानी हो गया, 80% दूध हो गया। फिर अब पानी की मात्रा तुम कितनी कर रहे हो? 90%। तो बस वाटर बढ़ाना है ना। वाटर पहले था 20% मिक्सचर में, ठीक है ना। अब कितना पानी हो जाए अगली बार? 90% पानी हो जाए। तो भाई 90% पानी कब होगा? जब तुमने उसमें कुछ पानी मिलाया होगा, तभी तो होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वाटर 2 लिख दो यहाँ पे, और वो कितना होगा? 100%। क्यों? क्योंकि हम पानी मिलाने जा रहे हैं। उसने कहा है कितना पानी मिलाएं कि पानी की नई मात्रा 90% हो जाए। तो पानी जब मिलाओगे तो पानी का 100% ही होगा कि उसमें और कुछ मिला होगा? तो इनका डिफरेंस यहाँ लिखो, इनका यहाँ पर लिख दो। कितना हो गया? 100-90 का डिफरेंस 10%, 20-90 का 70%। परसेंटेज कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो कितना आ गया? 1:7। मतलब कुल मिलाकर 1:7 के अनुपात में हमें मिलाना है। मतलब मिश्रण पहले अगर 1 इकाई था तो हमें 7 इकाई नया मिश्रण मिलाना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो पहले इसे 1 इकाई की वैल्यू कितनी दी गई थी अपने? 25 लीटर। तो 7 इकाई मिलाना है, तो 7 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 गुणित 25, है ना। 1 की दी गई, ज़्यादा कुछ ही, मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 175 लीटर। मतलब कुल मिला के 175 लीटर नया मिश्रण मिलाने जा रहे हैं, ठीक। लेकिन जो मिश्रण मिला रहे हैं वो है तो अपने आप में पानी ही पूरा नहीं है। तो हमने कितना पानी मिलाया? 175 लीटर। यही क्वेश्चन का हो गया आंसर। कोई डाउट किसी को? किसी कोई समस्या? नोट करो।
फोर्थ क्वेश्चन देखो, किसने कर लिया फोर्थ? किसी ने नहीं किया, बैठे रहो आराम से। चलो फोर्थ बोलो एक लोग, तुम लोग बोलो पहली सीट से, बैठे रहे तो आराम से बस। शराब और पानी के 125 गैलन मिश्रण में। देखो शराब और पानी का मिश्रण है, शराब और पानी का मिश्रण है, ये हो गया मिश्रण हमारा। कितना मिश्रण है? 125 गैलन। देखो 125 गैलन मिश्रण है। फिर गैलन मिश्रण में 20% शराब है। 20% शराब है और पानी कितना है? 80%। देखो शराब का मिश्रण ऐसा होता है कि जो अल्कोहल होता है वो बहुत कम होता है उसमें। 20% मतलब अच्छी शराब है, ठीक है ना। 80% उसमें क्या है? पानी। जितना शराब ज़्यादा कर दोगे उतना ही शराब कैसी हो जाएगी, मतलब अच्छी नहीं, मतलब हार्ड हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? फिर क्या हुआ? इस मिश्रण में और कितनी शराब डाली जाए? देखो बोल रहा है कि इस मिश्रण में कितनी शराब डाली जाए, शराब मिलानी, ध्यान रखना। फिर क्या हुआ जिससे डाली जाए कि नए मिश्रण में शराब का प्रतिशत 25% हो जाए। तो नए मिश्रण में शराब चाहिए तुम्हें 25%, तो बस शराब से कर लो। पहले जो हमारा अल्कोहल था कितना था? 20%। उसने कहा नए मिश्रण में कितनी शराब डाली जाए, तो भाई शराब जब डालोगे तो शराब तो अपनी तीव्रता की 100% ही होगी, पूरी शराब ही मिलाने जा रहे हो ना। इससे हुआ क्या? नए मिश्रण में शराब की मात्रा कितनी हो गई? 25%। तो हम शराब से करें, इसलिए शराब की हर चीज़ लिखी। कितना अंतर हुआ? 75%। इनका कितना हो गया? 5%। अनुपात निकाला हमने, 5 से काटोगे तो 1 और 5 से काटोगे 15, मतलब 15:1 के अनुपात में हमने मिश्रण चेंज किया है। तो पहले हमारी इकाई 15 थी, 15 इकाई कितने को दिखा रही थी? 125 गैलन को, ठीक है ना, 125 गैलन को। तो कटेगा ही नहीं, तो एक इकाई कितने को दिखाएगी? 125/15 को। भाई काटोगे ना तो यहाँ से एक कितना आ जाएगा? 125/15 गैलन आएगा ना। और यही तो एक वैल्यू है हमारे पास, एक की कितनी आ गई? 125/15 भाग दे दो, 15 × 120 और 5/15 मतलब 0.33 गैलन। तो मेरे पास 8.33 गैलन नया मिश्रण आया, लेकिन वो क्या है? अपने आप में पूरी शराब है। तो हम कितनी शराब मिलाएंगे? 8.33 गैलन। यही हो गया आंसर। नोट करो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में किसका मिश्रण दिया हुआ है? वाटर और मिल्क का। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन बोले एक लोग। लक्ष्मी तुम बोलो 5वां क्वेश्चन। पांचवा देखो दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है इस बार फिर से। फिर क्या है? 20 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण कितना है? 20 लीटर। फिर इसमें 10% पानी है, 10% पानी है तो 90% दूध है। फिर से वही पानी मिलाना है, जिससे पानी कितना हो जाए? अब बताओ, अब तो इजी है ना। वाटर 10% है, पानी फिर से मिलाने जा रहे हो तुम, हम यही लिख दे रहे हैं पानी 1 2। कितना मिला रहे हो? 100% पानी मिलाने जा रहे हो ना, जिससे हो कितना गया? कितना हो गया? 25% हो गया। इसका अंतर यहाँ लिख दो 75%। इनका यहाँ लिखो 15%। 15 से काटो 1, 15 से काटो 5, तो 5:1 के अनुपात में मिश्रण में बढ़ाना है, ठीक है। तो 5 इकाई की वैल्यू में कितनी दे रखी? 20 लीटर। तो 5 चौको 20, मतलब 1 इकाई की वैल्यू कितनी आ गई? 4 लीटर। कुल मिलाकर हमें 4 लीटर नया मिश्रण डालना है, लेकिन नया मिश्रण तो पानी है अपने आप में, और वो कितना है? 100%। तो 4 लीटर 100% 4 लीटर, मतलब हमें 4 लीटर पानी मिलाना है। ऐड कर दो 4 लीटर पानी, और अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3, अर्थात उसमें पानी कितना हो जाएगा? 25%, ठीक है ना। नोट करो। देखो 6 नंबर देखो, क्या है 6 नंबर बताओ, बोले लोग?
दूध और दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा 70 लीटर है। ठीक है, देखो 6 नंबर है, दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा 70 लीटर है। 70 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, काहे का? दूध और पानी का। फिर इस मिश्रण में 10% पानी है। ले भैया 10% पानी है। फिर इसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए? नए मिश्रण में 25% हो गया और पानी मिलाने जा रहे हैं तो पानी तो अपना 100% होगा। 100 25 75, 10 25 15, ये क्यों बता रहे? तो सेम क्वेश्चन है, बस ये वैल्यू बदल दी यहाँ पे। 15 से काटेंगे कितना? 5, तो 5:1 हुआ। तो 5 इकाई में दे रखा है कितना? 70 लीटर। 5 इकाई पूर्व की है ना मिश्रण, तो कितना? 5 इकाई मतलब 14 लीटर मिश्रण आ गया एक इकाई से, मतलब एक इकाई कितना हो गया? 14 लीटर। और जो हमने 14 लीटर नया मिश्रण मिलाया वो क्या है? पानी है पूरा। तो ये आंसर हो गया कि हम 14 लीटर अगर पानी मिला देंगे तो नए मिश्रण में पानी कितना होगा? 25%। ठीक है ना, नोट करो। देखो भैया 7th नंबर, देखो 7th नंबर वाले क्वेश्चन से एक स्टेप ऊपर बढ़ जाओगे तुम इन क्वेश्चंस में। ये 6 तो क्वेश्चन सेम थे ना, अब ये सभी क्वेश्चन तुम्हें चाहे परसेंटेज से दे चाहे रेशियो से दे, सभी कर लोगे। जैसे 6 नंबर में एक बार रेशियो में फिर से देख लेते हैं। भाई 70 लीटर मिश्रण दिया गया था हमें, ठीक है, 10% इसमें क्या था? पानी था कि नहीं? तो 10% की वैल्यू कितनी होती? 1/10 होती? नहीं होती। मतलब 1 अगर पानी था तो 9 क्या था इसमें? तो हमने 1/10 पानी लिख दिया अपना पानी। लेकिन हम जो नया पानी मिलाने जा रहे हैं तो 100% पे होगा। 100% बिन 1/1। तो जब हमने नया मिश्रण प्राप्त किया है उसमें 25% पानी है। 25% की वैल्यू कितनी होती? 1/4। मतलब 1 इकाई पानी कितने में से? 4 में से। इनका अंतर यहाँ, इनका अंतर यहाँ। तो भाई इसको क्या करो, पहले तो वैल्यू को लेवलाइज कर लो एलसीएम लेके, 20 से गुणा कर दो दोनों तरफ, हर जगह करो। तो ये कितना आ गया? 2, ये आ गया 20 और ये आ गया 5। 20 5 का अंतर 15, 2 और 5 का अंतर 3, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा अनुपात? 5:1। फिर वही तरीका हो गया। 5 कितने को दिखा रहा है? 70 लीटर को, मतलब एक कितने को दिखाएगा? 14 लीटर को। तो 14 लीटर हमने मिश्रण मिलाया है जो कि खुद में क्या था? पूरा पानी। तो हमने कितना पानी मिलाया? 14 लीटर पानी मिलाया। तो चाहे अनुपात से करो चाहे रेशियो सॉरी परसेंटेज से करो, वैल्यू सेम आएगी ना, उसमें कोई अंतर पड़ता है क्या? अगले क्वेश्चन पे देखो जरा। अगला हो गया, बहुत अच्छी बात है भाई। क्या रहा आंसर? गुड। 7th क्वेश्चन देखो, बोलो एक लोग, चलो बोलो 7th क्वेश्चन इसी बात पे। दूध तथा पानी के मिश्रण में केवल 26% पानी है। देखो दूध और पानी का एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है मेरे पास। किसका है? मिल्क और वाटर का। पानी कितना है? 26%। तो दूध कितना हो गया? 74%। जितना भी हमारे पास मिक्सचर था, मिक्सचर अपने आप में कितना था? 100%। मतलब जितनी वैल्यू होगी रियल वैल्यू वो अपने आप में 100% होगी। मान लो 100 लीटर अगर मिक्सचर है तो 74 उसमें लीटर मिल्क है और 26 लीटर पानी। अगर 200 है तो 74 दूनी 148 और ये 52 हो जाएगा। ऐसे बढ़ता रहेगा घटता रहेगा। ठीक है, फिर मिश्रण में से 7 लीटर मात्रा निकाल कर पानी और उसमें शुद्ध दूध डाला है। देखो शुद्ध दूध मिला रहे हैं फिर से। अभी हमें वाटर मिलवाया था, अब क्या मिलवा रहा है? शुद्ध दूध। तो नए मिश्रण में हुआ कितना दूध? 7 लीटर निकाल कर 7 लीटर ही डाल दिया। अच्छा 73% हो जाता। देखो हमने मिक्सचर से कितना निकाल लिया? 7 लीटर निकाल लिया। लेकिन हमें तुम एक चीज बताओ, मिक्सचर से अगर तुम 7 लीटर मात्रा निकालोगे तो चाहे 7 निकालो चाहे 9 चाहे 11, मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात है वो तो स्थिर रहेगा, नहीं रहेगा। वो तो रेशियो है एक प्रकार का दोनों का आपस में कि किस अनुपात में दोनों चीज़ें अवेलेबल है मिक्सचर में। तो चाहे मिश्रण तुम 7 निकालो चाहे 70 निकालो, उसमें अनुपात तो दोनों का स्थिर ही रहेगा। किसको ये बात समझ में नहीं आई? अभी नहीं समझ में आया? बहुत अच्छी बात फिर तो भाई। तो अभी मिक्सचर तुम्हारा 100% ही होगा अपने आप में। हुआ क्या? ऐसा करने से लेकिन हमने फिर क्या किया कि 7 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, तो मिक्सचर तो अलग कर दिया हमने,
हमने मिला कितना दिया, 7 लीटर दूध ही मिला दिया। फिर इसमें क्या मिलाया है, 7 लीटर दूध। तो जब 7 लीटर दूध मिलाया है, ये नहीं कि हमने -7 लीटर मिक्सचर निकाला और वही मिक्सचर मिला दिया, फिर तो बात वहीं पहुंच गई। हमने 7 लीटर फुल क्रीम दूध मिलाया है इसमें, ठीक है ना। तो उससे हुआ क्या, अब मिल्क कितना हो गया, 76%। तो अगर मिल्क 76% तो पानी 24%। लेकिन हमें तो मतलब यहाँ पर सिर्फ किससे, दूध से। जैसे अभी तक हम पानी मिला रहे थे लगातार, तो पानी जब मिलाओगे फुल तो पानी 100% होगा अपना, ऐसे दूध भी अपनी मात्रा में 7 लीटर होगा, शुद्ध होगा, 100% होगा। तो इस बार किससे करेंगे, मिल्क से। तो देखो मिल्क की हम लिख रहे हैं कंडीशन, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी। पहली कंडीशन में मिल्क कितना था, 74% था। लेकिन फिर हमने क्या किया, 7 लीटर दूध मिला दिया, ठीक है, वो चीज़ तो बाद में आई काम। हो कितना गया दूध अब मिक्सचर में, 76%। तो दूसरी कंडीशन वाला जो मिल्क था हमने जो मिलाया था, वो तो अपने आप में प्योर मिल्क होगा, वो तो 100% होगा, नहीं होगा। तो इनका डिफरेंस यहाँ, इनका डिफरेंस यहाँ पर लिखो, क्या होगा डिफरेंस, 176 डिफरेंस हो गया 24, और 74 76 का 2 कट करो, 2 से काटेंगे 1, 2 से कितना आएगा 12। मतलब जो नया मिश्रण है हमारे पास वो 12:1 में हमने बढ़ाया है। मतलब पहले अगर 12 इकाई हमारे पास था तो हमने 1 इकाई बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। तो ये चीज़ बताओ हमें कि अब नया मिश्रण हो कितना गया हमारे पास, 13 इकाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब यहाँ समझो, हमने क्या मिलाया था, अपना दूध मिलाया ना, दूध जितना भी मिलाया वही तो ये मात्रा लिखी रहती है यहाँ पे। तो हमारे हिसाब से हमने 1 इकाई मिलाया है, सवाल हमने कितना मिलाया, 7 लीटर। तो 1 इकाई 7 लीटर, तो 12 इकाई 84 लीटर को। मतलब कुल मिला के प्रारंभिक जो मिक्सचर था वो 84 लीटर था। उसने पूछा कि मिश्रण कितना हो गया है, तो 84 लीटर तो पहले था ही मेरे पास। फिर हमने क्या किया, 7 लीटर निकाल लिया और 7 लीटर मिला और दिया शुद्ध दूध। तो अब मिक्सचर मेरे पास टोटल कितना हो गया, फिर से 91। समझ रहे हो कि नहीं। मतलब कुल मिला के 91 ही था, 91 में 7 निकाल लिया, 84 बचा, फिर 84 में फुल क्या मिला दिया, दूध। इससे दूध का अनुपात तो 76% हो गया, 76 और 24 दूध और पानी का। लेकिन ये बात तो समझ में आएगी ना कि हमने मिलाया तो सिर्फ 7 लीटर दूध है, ठीक है ना। किसको नहीं समझ में आया। अब तुम समझ लो अच्छे से कि मिश्रण कितना हो गया हमारा, क्योंकि भाई मिश्रण इक्वल टू क्या होगा, दूध प्लस पानी, यही तो था। इसको लिखने का नीड ही नहीं कोई, सीधे सीधे आंसर ही आ गया ना। तो लिख लेना, मिश्रण की कुल मात्रा कितना हो गया, 84 लीटर ये प्लस 7 लीटर हमने दूध मिलाया था, तो 91 लीटर मिश्रण था। कोई डाउट किसी को, नोट करो। देखो भाई यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे दो, देखो मिश्रण मेरे पास 100% था, हमने 7 लीटर निकाल लिया, तो मिश्रण तो अपने आप में 100% ही होगा ना। और उसमें जो दूध और पानी होगा वो कितना होगा, 74 और 26 अभी भी होगा। क्या इसमें फ़र्क पड़ेगा, भाई तुम कितना मिश्रण निकाल लो। लेकिन ये समझो कि मिश्रण मेरा 7 लीटर कम हो गया है, 7 लीटर कम हो गया मिश्रण, तब हमने ये किया है ना क्वेश्चन आगे। तो हमारे पास जो ये 12 इकाई आ रही है तब आ रही है जब हमने 7 लीटर मिश्रण कम कर लिया है, ठीक है ना। तो ये 7 लीटर मिश्रण कम होने के बाद 12 इकाई है मेरे पास। तो ये दिखा रहा, सॉरी 1 दिखा रहा 7 लीटर को, तो 12 कितने को दिखा रहा है, 84। लेकिन ये 84 कब आया है मेरे पास अनुपात, जब हमने यहाँ से सॉल्व किया क्वेश्चन, जब दूध 76% बना लिया, दूध मिलाया नया। समझो मेरी बात को, है ना। ये समझ में नहीं आएगा फिर दिक्कत होगी भाई। जब तुमने मिश्रण 7 लीटर निकाल लिया उसके बाद ये अनुपात तो यही रहा ना, 74-26 नहीं रहा क्या, बताओ। तो अनुपात तो अभी मेरे पास ये है, लेकिन 7 लीटर मिश्रण निकल चुका है, उसके हमने 7 लीटर क्या मिलाया, दूध। तो 1 इकाई 7 लीटर दूध को दिखा रही है ना, तो 12 इकाई मिश्रण को तो दिखाएगी 84 लीटर को। लेकिन ये मिश्रण तो बाद वाला है ना, जब हमने इसमें फुल दूध मिलाया है। तो पहले मिश्रण कितना था, हमने ये वाला 7 नहीं जोड़ा, ध्यान रखना इसमें दूध वाला, हमने जो मिश्रण 7 लीटर घटा दिया था, मतलब निकाल दिया था, वो 7 जोड़ा है, तब मेरे पास कितना आया है
91 लीटर। आई बात समझ में? नोट करो। देखो भाई 8th नंबर देखो, 8th नंबर में भी सेम यही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन उसमें दे क्या दिया तुम्हें? रेशियो। तो चाहे रेशियो से कर लो चाहे परसेंटेज से कर लो, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर ही सकते हो। क्वेश्चन बोलो 8th नंबर कोई एक लोग। एक कंटेनर में तेल व केरोसिन की मात्रा का अनुपात 3:2। देखो कोई कंटेनर दिया हुआ है, तो कंटेनर में कोई मिश्रण है, ठीक है, उसमें किसकी? तेल और केरोसिन। इनकी जो मात्रा वो क्या है? तेल और केरोसिन की है ना, 3:2 के अनुपात में है दोनों। फिर जब 10 लीटर मिश्रण निकाल तो उसके बदले उतना अब देखो भाई, मेरे पास कुछ मिश्रण था, हमने कितना निकाल लिया? 10 लीटर। तो मिश्रण में ये अनुपात तो स्थिर ही होगा ना, अभी भी 3:2। क्या ये भी घट बढ़ जाएगा क्या? तुम चाहे कितना निकाल लो बढ़ा लो, तो 3:2 ही तो रहेगा जब तक वो उसने कोई बात नहीं कही आगे, ठीक है ना। तो मिश्रण अभी मेरे पास निश्चित है। फिर क्या किया हमने? उसके बदले उतना ही केरोसिन डाल दिया। केरोसिन डाल दिया उसने। अगली बार उसने क्या किया? 10 लीटर केरोसिन डाल दिया इसमें, और अनुपात कितना हो गया? 2:3। 2:3। तो चाहे रेशियो से कर लो चाहे परसेंटेज से। परसेंटेज से करोगे तो देखो 2 और 3 कुल मिला के 5 इकाई था यहाँ पे। 5 इकाई मतलब 100%, तो 1 इकाई 20%, 2 इकाई 40%। तो ये 40% केरोसिन हुआ और 60% क्या हुआ? तेल। अगली बार 3-2 हो गया तो ये 60% हो जाएगा और ये 40%। हमें तेल से कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमने केरोसिन मिलाई है। तो पहले हमारे पास जो केरोसिन थी पहली बार वो 40% तीव्रता की थी, मतलब जितना ही मिश्रण था उसमें 40% क्या थी? केरोसिन। अगली बार हम केरोसिन ही मिलाने जा रहे हैं, लेकिन ये जो केरोसिन दूसरी वाली होगी ये तो पूरी केरोसिन ही है ना, तो इसमें केरोसिन 100% है। अब जो हमारा मिश्रण बना तो उसमें कितनी केरोसिन है मानवी? 60%। जब हमने 10 लीटर मिलाया, लेकिन 10 लीटर मिलाने वाली बात हमने छोड़ दी ना, वही हम यहाँ लिखते हैं। तो अंतर लिखो 100-60 का 40%, 60-40 का 20%। तो 20 से कट करो, 20 से काटेंगे 1, 20 से काटेंगे 2, तो कुल मिलाकर 2:1 के अनुपात में हमने केरोसिन मिलाई है। पहले अगर 2 इकाई थी तो हमने 1 इकाई मिला दिया मिश्रण, मिश्रण का अनुपात आ गया। आया कि नहीं आया? तो मिश्रण पहले 2 इकाई था और 1 इकाई हमने क्या मिलाया उसमें? नया मिश्रण। लेकिन नया मिश्रण तो पूरा केरोसिन है और वो दे रखा है 10 लीटर, तो 1 इकाई कितने को दिखा रही? 10 लीटर को। तो 2 इकाई 20 लीटर को दिखाएगी। तो भाई ये 20 लीटर मेरे पास मिश्रण था पहले, लेकिन ये 20 लीटर कब था? जब हमने इसे 10 लीटर निकाल दिया था, है ना। तो ये 10 लीटर फिर से जोड़ना पड़ेगा ना मूल मात्रा प्राप्त करने के लिए। तो मूल मात्रा कितनी आ जाएगी? 20 लीटर। तो मूल मात्रा ये तो भाई 20 लीटर आ गया मेरे पास। भाई ये जब हमने केरोसिन मिलाया तब का आएगा ना 20 लीटर, लेकिन ये कब है? जब 10 लीटर निकाल चुके हो तब 20 लीटर है। तो पहले कितना था? 30 लीटर। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। किसी कोई क्वेश्चन में डाउट इसमें? कर लोगे सभी लोग? तो फिलहाल यहाँ तक लगाओ, ठीक है ना, नोट करो। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, बोलो एक लोग नाइन्थ क्वेश्चन। 50 लीटर के एक पानी तथा दूध के मिश्रण में देखो 50 लीटर का पानी और दूध का मिश्रण दिया हुआ है। किसका मिश्रण है? मिल्क और वाटर का। कितना है? पानी केवल कितना है मिश्रण? 50 लीटर। 50 लीटर। फिर पानी केवल 20%। पानी इसमें कितना है? 20% पानी। फिर इस दूध वाला इस मिश्रण में से 10 लीटर एक ग्राहक को देता है। देखो दूध वाला क्या कर रहा है? 10 लीटर किसी ग्राहक को दे रहा है। क्या कर रहा है? 10 लीटर। देखो इतना समझो कि जो इनिशियल उसके पास मिक्सचर है उसमें से कुछ वो विड्रॉ कर लेता है, मतलब
किसी को दे देता है या कुछ भी कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, उसने विड्रॉ कर लिया तो उसके पास एक नई मात्रा आ जाएगी ना, है ना, न्यू या रिमेनिंग मिक्सचर लिख लो, क्या आ जाएगा, रिमेनिंग मिक्सचर। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। किसी के पास प्रारंभिक कोई मिश्रण है, उसमें कुछ निकाल लिया तो बचा हुआ तो यही होगा, नहीं होगा। इस प्रश्न में क्या है कि 20% पानी मिला हुआ है दूध में, ठीक है, तो एक मिश्रण है 50 लीटर। दूध वाले ने क्या किया, 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया। कितना विड्रॉ कर लिया उसने, 10 लीटर विड्रॉ कर लिया। तो जब उसने 10 लीटर विड्रॉ कर लिया तो ये बताओ हमें, वो 10 लीटर विड्रॉ कर भी लेगा तब भी अनुपात तो यही रहेगा, अनुपात तो स्थिर रहेगा ना। तो 10 लीटर विड्रॉ करने के बाद मिल्क वाटर का रेशियो कितना होगा, 20 और 80 का। बोलो होगा कि नहीं होगा? फिर क्या हुआ, बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर पानी डाल देता है। अब देखो उसने पहले तो 10 लीटर ग्राहक को दे दिया, जो 40 लीटर बचा हुआ था उसमें उसने क्या किया, फिर से पानी मिला दिया। तो भाई पहले जो उसके पास था मिश्रण उसमें 20% पानी था कि नहीं था, लेकिन उसने अब फिर से पानी मिलाया इसमें, और पानी की कैसा है, शुद्ध है, 100% पानी है। तो जो नया मिश्रण उसके पास बना उसमें कितना पानी हो गया, दिया हुआ है? अरे जरूर दिया होगा, दिखाओ क्वेश्चन हमें। कौन सा क्वेश्चन है? लो पकड़ो। तो देखो उसने 10 लीटर पानी मिलाया है, तो यहाँ लिख लो भाई 10 लीटर पानी मिलाया, ठीक है ना। और बचा हुआ कितना है तुम्हें पता है, 50 था पहले, 10 तुमने दे दिया उसको, कितना बचा तुम्हारे पास, 40 लीटर। हम अब तक क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, ये अनुपात निकाल रहे थे। इसमें देखो रिमेनिंग और जो नया मिलाया उसका अनुपात दिया हुआ है, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 1:4। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? तो 1:4 बचा, पहले कितना था पानी, 20%। तो भिन्न अगर लिखोगे 20% की कितनी हो जाएगी। अब तुम्हें ये पता करना है कि कितना हम लेस करें कि 1 आ जाए और कितना लेस करें 4 आ जाए। इसका क्या तरीका बताया तुमने लास्ट क्लास में, कोई बताना चाहेगा? बताओ जरा। बहुत अच्छी बात है। देखो तो क्या बताया था कि देखो कितना वेरिएशन है इसमें, 80%। ये 80% ही तो तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे 4:1 के अनुपात में। तो 4:1 टोटल कितना हो गया, 5 इकाई, और हमने बांटा कितना है, 80%। तो 1 इकाई कितने को दिखा रही, 16% को नहीं दिखा रही। 1 इकाई 16% को दिखाएगी और 4 इकाई 64% को। तो 100 में कितना घटाओ 64 आ जाए, 36, है ना, और 36 से भी घटाओ 16 आ जाएगा। सेट हो गया कि नहीं? किसी को कोई डाउट है कि नहीं, बताओ। यहाँ तक कोई समस्या आ रही नहीं ना? ठीक है, निकालना क्या क्वेश्चन में, अंतिम मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो भाई तो ये तो ऐसे आसानी से निकल आएगा। भाई पानी कितना हो गया, 16% हो गया, सीधे सीधे निकल आए। तो नहीं बात समझ भाई? अच्छा अंतिम मिश्रण में निकालना है तो ये आंसर ये होगा 36%, सॉरी, ठीक है ना भाई, यही तो मेरा होता है ना 36%। लास्ट में बचा हुआ तो यहाँ लिखते थे पहले हम, इस क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है, उल्टा करवाया गया, तो क्वेश्चन ऐसे चेंज हो जाता है। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, कि लास्ट मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, 36%। कोई डाउट किसी को, कोई समस्या? कर लोगे ना, नोट करो। लो देखो जिसको नहीं समझ में आया, 50 लीटर का मिश्रण था एक दूध वाले के पास, ठीक है, उसने 10 लीटर मिश्रण किसी को दे दिया। भाई वो तो मिश्रण ही देगा, तो जब पहले उसके पास 50 लीटर दूध था उसमें 20% पानी था, ठीक है, जब वो 10 लीटर दे चुका होगा तो जो रिमेनिंग बचा है उसमें भी तो पानी का अनुपात तो वही रहेगा, हर अणु में पानी का अनुपात वही रहेगा,
जब तक मिक्सचर को चेंज ना किया जाए। मिश्रण निकाला गया है 10 लीटर, ठीक है ना, बचेगा जो मिश्रण उसमें भी अनुपात तो स्थिर रहेगा, 80 और 20 है, तो हमारे हिसाब से 20% पानी मिला हुआ है। अब क्या है कि उसने 10 लीटर ग्राहक को दे तो दिया, लेकिन उसने जो मिश्रण उसके पास था 40 लीटर, उसमें उसने 10 लीटर पानी मिला दिया, लेकिन जो पानी वो मिला रहा है वो तो शुद्ध है, वो तो 100% पानी है, प्योर वाटर, तो ये तो हमें पता है। लेकिन हर क्वेश्चन में दे रहा था कि अब जो पानी नया मिश्रण बना है उसमें पानी की मात्रा इतनी है, पानी का प्रतिशत इतना है। इस बार दिया नहीं, दिया कहीं नहीं, लेकिन हमें ये तो पता ही है ना कि रिमेनिंग है जो 40 लीटर है और जो उसने मिलाया है वो 10 लीटर है, ये लिखा सॉरी। तो अनुपात कितना है दोनों का, 1:4। हमारे बार यही तो लिखते थे हमेशा क्वेश्चन में, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो 4:1 हो गया। अब 20% और 100% के बीच का वेरिएशन 80%, इस 80% को तो 4:1 अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। तो 4 1 5 इकाई बराबर 80%, 1 इकाई 16%, तो 1 इकाई 16%, 4 इकाई 64%। अब ये 64 कब आया सोल, जब 100 से घटाया होगा इसको, यहाँ पे जो नंबर होगा, और इससे इसको हटाएंगे तो यह आएगा, तो 36 वैल्यू में मिल गए इसे। इसका मतलब जो अब मिश्रण है उसके पास लेटेस्ट जो, उसमें 36% क्या है पानी, 64% क्या है उसमें दूध, ठीक है ना। अभी समझ में नहीं आया, ठीक है। अगला बताएं, कुछ अभी भी कोई डाउट किसी को, हाँ? क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10? चलो 10वां बताओ, बोलो पीछे से लो। एक विरल अल्कोहल के मिश्रण में, क्या? एक विरल अल्कोहल के मिश्रण में, देखो एक विरल अल्कोहल का मिश्रण दिया है, विरल, ठीक है ना। विरल का अपोजिट क्या होता है, सघन, ठीक है ना। तो विरल मतलब जिसमें कुछ मिला हो, ठीक है ना। तो एक मिक्सचर है, ठीक है। इस मिश्रण में अल्कोहल कितना है, अल्कोहल 8 लीटर है, 8 लीटर। फिर तथा शेष पानी। और क्या है, शेष क्या है इसमें, वाटर है। फिर इस मिश्रण की कुछ मात्रा को बदलकर नया मिश्रण तैयार किया गया है। देखो, अल्कोहल की मात्रा 30%, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 30%। 30% है। देखो क्या किया गया कि अल्कोहल की मात्रा को निकाला गया, किसकी मात्रा निकाली गई, मिश्रण की कुछ मात्रा को, ठीक है। नया मिश्रण तैयार करने में। देखो मिश्रण में कुछ मात्रा निकाल ली गई है ना, इससे हमने कुछ घटा दिया, तो जो यहाँ पर बचेगा मिक्सचर, उसमें अल्कोहल वाटर का रेशियो तो वही होगा। फिर क्या किया गया, इसमें अल्कोहल की मात्रा 30%, यदि प्रारंभ में 32 लीटर पानी है। इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी, 30%, और प्रारंभ में 32 लीटर पानी था, उसने दे दिया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं फिर तो। क्योंकि आखिर मिश्रण की कितनी मात्रा शुद्ध अल्कोहल से बदली गई। ठीक है, पता करना है कि मिश्रण की कितनी मात्रा शुद्ध अल्कोहल से बदली गई, ठीक है ना। अब हम अभी बता चुके हैं कि भाई जितना भी इनिशियल मिक्सचर होगा उससे लेस कर दोगे जो विड्रॉ किया है, तो बचे क्या, रिमेनिंग मिक्सचर बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बात ध्यान रखना अभी फिलहाल के लिए। वापस आ जाओ यहाँ पे। तो भाई मिक्सचर कुछ था हमारे पास, ठीक है ना, उसमें 8 लीटर अल्कोहल था और पानी 32 लीटर था। अब क्या हमने कुछ निकाल लिया, पानी 30% है, सॉरी अल्कोहल 30% है, ठीक है ना, और वो बोल रहा है कि उतना ही हमने क्या मिला दिया, शुद्ध जल मिला दिया, अल्कोहल मिलाया, अल्कोहल मिलाया, ठीक है। तो पता करना है कि प्रारंभ में कितनी मात्रा थी। तो करो क्या, देखो ये 8 लीटर है, ये 1 और ये 4, क्या 1:4 में आ नहीं गया ये, क्यों भाई, इसका मतलब प्रारंभ में जो अल्कोहल था वो कितना था, कितना था, 1:4 के अनुपात में था, तो इसको लिख लो। मिलाया क्या हमने अल्कोहल, इस मिश्रण की कुछ मात्रा को बदलकर नया मिश्रण तैयार किया गया जिसमें अल्कोहल की मात्रा 30% है। ठीक है, तो अल्कोहल प्रारंभ में और अल्कोहल हमने जो बदला, ठीक है ना। तो 1:4 के अनुपात में हमने, एक मिनट हमें दिखाओ जरा क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन देखो, दो लिखा हुआ है कि एक
विरल एल्कोहल है, मतलब एक मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है ना, शराब का, उसमें एल्कोहल है और वाटर है। बोल रहा है कि एल्कोहल इसमें 8 लीटर है और कुछ मिश्रण की मात्रा है, ठीक है ना। किया क्या जा रहा है कि वो भाई मिश्रण से कुछ निकाल ले रहा है, कुछ मात्रा, तो मिश्रण तो अभी बचेगा, मिश्रण में कुछ निकाल लोगे तो बचेगा मिश्रण, कुछ मिश्रण मतलब बच जाएगा, मतलब 50 है तो 10 निकालिए 40 बचा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो मिश्रण निकाला जाता है वो शुद्ध अल्कोहल से ही बदला जाता है, ठीक है ना। और प्रारंभ में पानी की मात्रा 32 लीटर थी, तो प्रारंभ में पानी की मात्रा लिख लो, कितनी थी, 32 लीटर, ठीक है ना। तो कुल मिला के मिश्रण कितना था पहले मेरे पास, रियल मिश्रण 40 लीटर था। अब तुम यहाँ पे ये देखो कि अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या था प्रारंभ में, 1:4, मतलब कुल मिला के अल्कोहल कितना था हमारा 20%, मतलब 1 है कुल कितने में से, 5 में से, और पानी कितना था 80% था ना। अब अगर तुम कुछ निकाल लोगे उसमें भी रेशियो तो ये रहेगा 20 और 80 का, नहीं रहेगा। हमने कुछ मात्रा निकाल ली तो जो बचेगा रिमेनिंग, तो रिमेनिंग मिश्रण में अनुपात तो स्थिर रहेगा 20 और 80। लेकिन किया क्या उसने, अब उसने किया ये कि उसने अल्कोहल तो निकाला है, मिश्रण तो निकाला है, और मिला क्या दिया फिर से, शुद्ध अल्कोहल। शुद्ध अल्कोहल मिला रहा है तो कितना होगा उसका रेशियो, परसेंटेज 100%। जो पहले प्रारंभ में अल्कोहल था वो कितना था 20%, बोलो था कि नहीं। अब वो बोल रहा है कि जो नया अल्कोहल उसने, सॉरी नया जो मिश्रण प्राप्त किया है, कुछ मिश्रण निकाला और जितना मिश्रण निकाला था उतना ही उसमें क्या मिला दिया, शुद्ध अल्कोहल। तो इससे अनुपात चेंज हो जाएगा ना। तो अनुपात चेंज होकर क्या हो गया कि उसमें 30% अल्कोहल हो गया। कितना हो गया, 30% अल्कोहल। पानी से नहीं कर सकते हो क्योंकि पानी थोड़ी ना मिलाया उसने मिलाया कि अल्कोहल मिलाया शुद्ध, तो हमें पता 100% अल्कोहल मिलाया। अब नया मिश्रण है अल्कोहल कितना है 30%, तो यहाँ लिख दो नया मिश्रण का अंतर निकालो, 100 और 30 का 70, 20 30 का 10, कट किया 7:1 आ गया, नहीं आ गया। हम रिमेनिंग अल्कोहल के लिए कर रहे हैं, तो मेरे पास जो मिश्रण आया है नया, ये हमारा आ गया रिमेनिंग मिक्सचर का रेशियो, और किससे रेशियो आ गया है, जो हमने विड्रॉ किया है या जो दोबारा डाला है, क्योंकि उतनी ही सेम क्वांटिटी। तो हमने क्या किया है, ये पुनः मिलाया है, और ये जो पुनः मिलाया था क्या, पूरा अल्कोहल था। तो हमारे साथ रिमेनिंग 7 हमने जितना निकाला तो उतना ही मिलाया है, तो कुल मिला के 1 निकाला था 1 ही मिलाया है। तो था मेरे पास कितने इकाई, 8 इकाई था कि नहीं था। मतलब मेरे पास इनिशियल जो मिक्सचर था वो 8 इकाई था। हमने उससे विड्रॉ कितना किया, हमने विड्रॉ किया कितना, 1 इकाई। तो हमारे पास रिमेनिंग मिक्सचर कितना बचा, 7 इकाई बचा। भाई जो विड्रॉ किया हमने वही तो क्या किया है, फिर से मिलाया है। जो विड्रॉ किया उतना ही हमने क्या किया है, ऐड किया है बाद में। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। तो प्रारंभ में कितना था, 8 इकाई था इसका मतलब। तो 8 इकाई था और रियल में कितना था 40 लीटर। 8 इकाई था और वैल्यू कितनी थी उसकी 40 लीटर। तो 8 इकाई दिखा रही 40 लीटर को, तो 1 इकाई कितने को दिखाएगी 5 लीटर को। तो ये 1 इकाई की वैल्यू आ गई, ये 1 इकाई हमारा कितना आ गया 5 लीटर। और यही 1 इकाई जो हमने निकाली थी, यही 1 इकाई मिलाई थी। जो मिलाई थी वो शुद्ध अल्कोहल था। हमें निकालना है कि कितना अल्कोहल मिलाया हमने, 5 लीटर। किसी कोई डाउट, समझ में आ गया। कुछ पूछना है बताओ, ना आया हो तो। समझ में आ गया पक्का, चलो नोट करो। 11th क्वेश्चन देखो। चलो पहली सीट से कोई 11th नंबर बोलो। एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 7:1
देखो एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:5। कुछ मिश्रण है ये। फिर यदि इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना अब देखो मिश्रण कुछ था, कुछ इकाई, हमने कितना विड्रॉ कर लिया? 9 लीटर। और किया क्या 9 लीटर निकाल के? भाई जब तुम 9 लीटर निकाल चुके होगे तो जो यहाँ बचेगा उसमें भी दूध और पानी का अनुपात तो स्थिर रहेगा ना, 7:5। अभी तो कोई अंतर नहीं आएगा। फिर तो अनुपात 7:9 हो जाता है। मिलाया क्या है? उतना ही पानी मिलाया है। निकालकर उतना ही पानी हाँ तो ये बात बोलो ना, 9 लीटर मिश्रण निकाला, मिला क्या दिया? पानी। और जैसे हमने पानी अटैच किया, हमने पानी अटैच किया है ना, पानी ऐड किया है ना, तो अनुपात क्या हो गया? 7:9 हो गया। 7:9 हो गया। तो आरंभ में मिश्रण की ये ध्यान रखना, यहाँ पे मिश्रण था, हमने अब 9 लीटर क्या मिलाया है? पानी। ठीक है ना। तो अब जो मिक्सचर मेरे पास है नया, भाई यहाँ जो मिक्सचर था उसकी क्वालिटी वही थी जो यहाँ थी, लेकिन यहाँ जब हमने 9 लीटर पानी में मिला दिया तो मिक्सचर बदल गया। ये सेकंड तरह का मिक्सचर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अच्छे से लिख दे रहे हैं, तुम्हें समझ में आए? तो देखो मेरे पास कुछ प्रारंभिक मिश्रण था, हमने इससे कुछ निकाला या मिलाया बाद में। भाई जितना निकाल रहे उतना ही मिला रहे हैं, तो वही लिखा हुआ है। तो हमारे पास कुछ बचा, रिमेनिंग हो गया है ना, शेष। ये बात तो ध्यान रखना। अब देखो करेंगे कैसे। तो पहले तो अपना तुमने मिलाया पानी ना शुद्ध, तो तुम्हें पता है तुमने 100% पानी मिलाया, प्योर मिल्क मिलाया, प्योर वाटर मिलाया, तो वाटर से करना है ना। तो पहले यहाँ पे देखो पानी कितना था? 5 इकाई पानी था। कितने में से? 12 में से था कि नहीं? तो 0.12% निकाल लो, चाहे ऐसे ही लिखा रहे तो ज़्यादा सही इसमें। अब पानी तुम्हारे पास कितना हो गया? 9 इकाई। कितने में से? 16 में से। तो हमने वाटर जब पहले था मेरा पहली कंडीशन में, तो 5/12 इकाई वाटर था। सेकंड कंडीशन वाला जो वाटर है वो 100% इंटेंसिटी का है, तो 1/1 हो गया उसका रेशियो। भाई वो तो शुद्ध जल है, शुद्ध जल 100% होगा प्योरिटी में, उसमें कुछ मिला नहीं है। तो अब हुआ क्या कि जो अनुपात था बदल कितना हो गया है? नया नहीं दिया है ना इसमें अनुपात, लेकिन दिया कितना? 7:9। ये दिया हुआ है ना, यहाँ दिया होगा, अब दिया नहीं कुछ भी। क्यों भाई? ये दिया था, सॉरी 9/16, हाँ दिया है। तो ये हो गया 9/16 तुम्हारे यहाँ पे। क्लियर? भूलोगे तो नहीं? ये प्रारंभिक है पानी मिश्रण में, ये तूने मिलाया है, और ये तुम्हारा हो गया है पानी नए वाले मिश्रण में। तो ऐसे तो लिखते हैं जो बाद में मिलता है। ये डिफरेंस किसका है? इसका। और ये डिफरेंस किसका है? इसका। ठीक है ना। यहाँ 7:9 लिखना, ये लिख चुके 9:16। ठीक है। कट करो, कट ना करो। अच्छा क्या करो, एलसीएम ले लो। 12, 16, 48 एलसीएम, 48 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये मेरे पास कितना हो गया? 12 चौको 48, 5 चौको 20, ये हो गया 48, और ये हो गया 16 तिहाई 48, 9 तिहाई ये 27 हो गया। तो 20 27 का अंतर 7, 48 27 का अंतर 21। काटो, 7 से काटेंगे 1, 7 से काटेंगे 3, तो 3:1 आ गया। समझो ये जो 3:1 है ये मिश्रण का अनुपात है, उसमें भी ये 3 क्या है? रिमेनिंग मिश्रण, और ये 1 क्या है? जो हमने मिलाया है, क्योंकि ये 100% पानी वाला है ना, इसको तुमने मिलाया था। तो 3 मेरे पास शेष है ना, 3। 1 हमने क्या निकाला था या मिलाया था, तो था कितना प्रारंभिक मिश्रण? कितने में घटा दो? 1 3 आ जाए, 4 में घटाओ 3 आ जाए। बात मेरी समझ आई कि नहीं? और हमारे हिसाब से देखो तो समझो, पानी कितना, मिश्रण कितना निकाला था? 9 लीटर। 9 लीटर पानी मिलाया था, वो वैल्यू है। तो 1 कितने को दिखा रहा है? 9 को। 4 कितने को दिखाएगा? इंटू 9 36 को। और 3 कितने को दिखाएगा? इंटू 9 27 को। तो हमारे हिसाब से प्रारंभिक मिश्रण कितना था? 36 लीटर। लेकिन उसने पूछा कि प्रारंभिक मिश्रण में दूध कितना था,
तो भाई 7 5 12 इकाई था हमारे पास, और रियल में कितनी वैल्यू थी 36। तो 12 इकाई दिखा रही कितने को 36 को, एक कितने को दिखाएगी 3 को। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रारंभिक मिश्रण में 21 लीटर दूध था और 15 लीटर पानी था। ठीक है, किसी को डाउट कर लोगे ना, नोट करो। ये नोट कर लिया सभी ने, कुछ पूछना है? 4th क्वेश्चन 12th नंबर देखो। जिन्होंने अभी तक नहीं बोला एक बार भी बोले, अब एक एक करके। 12th नंबर बोलो। एक दुकानदार से वेटर वाइन चुराता है जिसमें 50% स्प्रिट है। देखो, दुकानदार से वेटर ने वाइन चुरा ली, तो पहले कुछ मिश्रण होगा वाइन का, और वाइन होती है उसमें, और इस क्या है, वाइन चुराता है, वाइन चुराता है जिसमें 50% स्प्रिट है 50% स्पिरिट, और वह उसके बदले उसमें दूसरी वाइन डाल देता है। अरे यार हिंदी में लिखते हैं, कितनी स्पिरिट है 50% स्पिरिट है। उसके बाद क्या करता है वो, उसने कुछ मिश्रण था इसमें इसको चुरा लिया, ठीक है ना, कुछ चुरा लिया, तो जो बचेगा उसमें भी स्पिरिट 50% ही होगी, बाकी क्या होगा पानी। बोलो होगा कि नहीं, जो भी दिया हो जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हुआ, दूसरी वाइन डाल देता है जिसमें 20% स्प्रिट। लेकिन जब दोबारा उसने इसमें मिलाया, भाई यहाँ तक तो था, बात सही है मेरी, कि जो मेरे पास बचा हुआ है जो रिमेनिंग है उसमें भी क्या 50% स्पिरिट होगी। लेकिन जब यहाँ से अगर मान लो x निकाला था, जब वो x ही मिलाता है, तो जब वो मिलाता है तो वो 20% स्पिरिट वाला कोई चीज़ मिलाता है जिसमें 20% स्पिरिट हो, मतलब वाइन ही दी गई है, पहले 50% स्पिरिट वाली वाइन है, उसके बाद 20% स्पिरिट वाली। इस तरह नए मिश्रण में केवल 30% स्प्रिट है। अब जो ये तो उसने मिलाया, तो नए मिश्रण में इसको अलग लिख लेना, ठीक है ना, ये 20% वाली मिलाई है ना, तो नए मिश्रण में 30% क्या है स्पिरिट है। याद करें असली वाइन कितनी चुराई थी। ठीक है, देखो तो स्पिरिट सही करो, प्रारंभ में जो स्पिरिट था वो कितने परसेंट था 50%, ठीक है ना, फाइनल जो आया है उसमें 30% स्पिरिट है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि जब कोई व्यक्ति मिला रहा था तो वो वाइन मिला रहा था या वाटर मिला, कुछ मिला रहा हो, शुद्ध मिला रहा था। अब क्या शुद्धता नहीं उसमें, उसकी भी इंटेंसिटी दे रखी है, कितनी है 20%, तो अब की उसने 20% तीव्रता वाली स्पिरिट मतलब वाइन मिला दी उसमें जिसमें 20% स्पिरिट है, ठीक है ना। कितना हुआ अंतर, यहाँ लिखो, कितना हुआ अंतर, यहाँ लिखो, 20-30 का अंतर 10%, 50-30 का 20%, मतलब 1:2 के अनुपात में ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब ये 1:2 किसका आया, ये आया हमारे रिमेनिंग मिक्सचर से नई जो उसने स्पिरिट मिलाई 20% तीव्रता की, उसका अनुपात आया, नहीं आया। तो देखो भाई इनिशियल कुछ मिक्सचर होगा, माइनस हमने विड्रॉ किया उससे कुछ, या कुछ ऐड अप किया उसमें, ठीक है ना, मेरे पास बचे कैसे रिमेनिंग मिक्सचर आता है ना। तो मानवी कितना रिमेनिंग है 1, और हमने मिलाया कितना है 2 भाग स्पिरिट 20% तीव्रता का, तो कुछ किसी वैल्यू से 2 घटाया तब 1 आया, कौन सी वैल्यू होगी 3 होगी, मतलब इनिशियल मिक्सचर कितना था 3 इकाई था ना 3 इकाई। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है, क्या पूछा है, कितनी वाइन चुराई थी। भाई उसने चुराई कौन वाली थी, ये वाली ना, 2 हिस्सा ये तो निकाला था, तो उसने 2 हिस्सा निकाला, कितने में से 3 में से, तो 2/3 वाइन चुराई थी। ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर।
किसी को डाउट है, कोई समस्या आ रही है इस क्वेश्चन में? बताओ, समझ में आ गया ना क्वेश्चन? देखो अभी तक क्या था, 100% वाली चीज़ मिला रहा था, अब वो 20% इंटेंसिटी की चीज़ मिला रहा है। ठीक है ना, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन फिर से आ जाएगा। ठीक है, नोट करो, यहाँ लिख लेना है 20% स्पिरिट, 20% स्पिरिट लिख लेना। ठीक है ना, चलो 13 नंबर देखो, जिसने से नहीं बोला वो बोलेगा। बोलो भाई 13 नंबर, 13 नंबर। एक बार कर्मचारी हाँ। एक बोतल से बियर चुराता है। ठीक है, कोई बार का कर्मचारी है, ठीक है ना, उसने बियर चुरा ली, जिसमें 50% स्पिरिट है। ठीक है, चुराता है, इसमें 50% स्पिरिट है, तो उसमें स्पिरिट दी गई है। ठीक है ना, स्पिरिट होता है, स्पिरिट होता है, स्पिरिट लिखा है, हाँ स्पिरिट ही होता होगा। तो भाई वाइन है, वाइन में स्पिरिट ज़्यादा होती है ना, तो ये हमारी वाइन हो गई। तो इसमें 50% स्पिरिट थी, जो पहले वाइन का जो मिक्सचर था, वाइन मिक्सचर। और इसके बदले उसमें 20% स्पिरिट वाला बियर। भाई उसने कुछ चुरा ली, एक्स चुरा ली, जब उसने मिलाई इसमें, तो भाई जो ये बचा इसमें तो 50% स्पिरिट ही होगी, जो उसने चुरा ली है। उसके बाद जो बियर बची है उसमें तो 25% स्पिरिट ही होगी। लेकिन उसने किया क्या, अब इसमें मिला दिया उतना ही मात्रा, लेकिन ये मात्रा है किसकी, स्पिरिट की। कितने 20% तीव्रता का स्पिरिट है, 20% स्पिरिट वाली उसने वाइन फिर से मिला दी। अब बोतल में सिर्फ 25% स्पिरिट है, और ऐसा होने से हुआ क्या कि जो बोतल में स्पिरिट की हो गई परसेंटेज वैल्यू 25 हो गई, रिमेनिंग और कुछ भी होगा 75, उससे मतलब नहीं हमें। तो उसने कितनी बियर चुराई थी, फिर से रेशियो निकालना भाई, कर लोगे? तो भाई ये हमारा स्पिरिट 1, ये फिर से स्पिरिट मिलाया उसने, ये सेकंड जो मिलाया वो किस तीव्रता का है, 20%। पहले कितना था, 50%, लेकिन जब मिला दिया हमने तो मेरे पास कितनी आई, 25% स्पिरिट वाला बियर बन गई। निकालो 25-20 का अंतर, 5%, 50-25 का 25%, कट किया, 1-5 का अनुपात आ गया। इसका मतलब हमारी जो रिमेनिंग स्पिरिट है, ये रिमेनिंग होती है, रिमेनिंग कितनी है, रिमेनिंग स्पिरिट, या वाइन लिखो, स्पिरिट क्यों, वाइन लिखेंगे ना। ये रिमेनिंग वाइन होगी हमारी 1 इकाई, रिमेनिंग वाइन। और ये क्या थी, यही हमने निकाली थी, हमने मिलाई है इतनी मात्रा, तो ये विड्रॉल, ये जो विड्रॉ की गई है ना वो है विड्रॉल वाइन है, 5 इकाई। तो भाई रिमेनिंग 1 है, रिमेनिंग वाइन, ये हमने विड्रॉ जो की है, और ये जो हमारी इनिशियल वाइन थी, ये हम समझ ही गए हैं कि इनिशियल वाइन से जो कुछ विड्रॉ करो तो रिमेनिंग बचेगी। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास कितनी, 1 इकाई, विड्रॉ कितने की, 5 इकाई। बताओ किससे 5 हटा दें 1 आ जाए, 6 से 5 हटा। अब वो बोल रहा है कि जितनी निकाली है, या जो 20% वाली स्पिरिट मिलाई है, वो किस अनुपात में, यही पूछा गया, कुछ पूछा गया ना, क्या पूछ रहा है, उसने बोतल से कितनी बियर चुराई थी। तो भाई 5 इकाई चुराई थी उसने, चुराई थी ना 5 इकाई, थी कितनी उसमें, 6 इकाई, तो 5/6 उसने चुराई, परसेंटेज निकाल लोगे तो इंटू 100%, जानते हो क्या आ जाएगा, 83 सही 1/3%। यही इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। कोई डाउट किसी को? सेम क्वेश्चन है 12 और 13 नंबर, ठीक है ना, नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। 14 नंबर देखो, 14 ने सिर्फ वैल्यू चेंज करा रहा है ना, बाकी सेम क्वेश्चन वही दिया हुआ है। बोलो तनेश, चलो बोलो 14 नंबर। सर आपकी ये बोतल में 40% एल्कोहल, कितना है, 40% एल्कोहल दिया गया, शराब की बोतल है, उसमें क्या है, एल्कोहल है, कितना, 40% एल्कोहल है, फिर शेष क्या है इसमें, वाटर है। उसमें से शराब की कुछ
अब देखो शराब की कुछ मात्रा निकाली, हमने मान लिया x निकाल ली, फिर उसके स्थान पर एक अन्य शराब की उतनी मात्रा डाली जाती है जिसमें 25 देखो उसने x इकाई निकाल लिया, तो जो बचेगा उसमें भी अल्कोहल तो 40% ही रहेगा। लेकिन जब वो मिला रहा है ना इसमें उतना ही अनुपात, उतनी जितनी निकाली उतनी मात्रा मिला रहा है, तो जो मिला रहा है उसमें क्या है, 25% इसमें 25% अल्कोहल है जो मिला रहा है। और इससे हुआ क्या कि जो नया मिश्रण आया मेरे पास, न्यू मिक्सचर, उस बोतल में 30% है। उसमें अब 30% अल्कोहल रह गया। तो इजी है, वैसे ही है, कर लोगे। फिर से भाई लिख लो, अल्कोहल टाइप 1 का है, फिर अल्कोहल टाइप 2 का जो मिलाया है, फाइनल हमारे पास कुछ आया है, ठीक है ना। लिखो, देखो तो पहले अल्कोहल कितना था, 40% जो भी शराब थी, जब हमने मिलाया है तो 25% वाला अल्कोहल मिलाया है। इससे हुआ क्या, जो नया मिक्सचर है उसमें 30% अल्कोहल है। डिफरेंस लिख लो, 30-25 का 5%, 40-30 का 10%, 5 से काटोगे 1, 5 से काटोगे 2, तो 1:2 के अनुपात में मिलाया है। अब ध्यान रखो, सब कुछ रिमेनिंग मिक्सचर के लिए कर रहे हो ना, तो रिमेनिंग मिक्सचर से विड्रॉ किए गए मिक्सचर का अनुपात आ गया या नए मिलाए गए मिक्सचर का, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी में है। तो अब ये 1 इकाई मेरे पास क्या है मानवी, 1 इकाई, ये हमारे पास रिमेनिंग है कि नहीं है। हमने कितना विड्रॉ किया था, 2, तो पहले कितना रहा होगा, 3 इकाई रहा होगा। तो उसने पूछा कितनी शराब चुराई, 2 चुराई थी, कितने में से, 3 में से, तो 2 तिहाई उसने वाइन चुराई या निकाली या बदल दी, है ना, जो भी हो, बात तो वही है। भाषा बदलेगा क्या आंसर बदल जाएगा क्या उससे, क्यों भाई, क्लियर। किसी को डाउट पूछना है, कुछ पूछो, आ गया समझ में, नोट करो। देखो भैया 15वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि नहीं। बोलो वैल्यूज क्या दी गई उसमें, वैल्यूज बोलो जल्दी से। इस बार स्पिरिट दे दी फिर से, चलो ठीक, स्पिरिट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या दिया गया है कि कोई शराब है, शराब का मिश्रण है, उसमें स्पिरिट कितनी है, 15th क्वेश्चन, उसमें स्पिरिट है 32%। फिर उसमें से कुछ शराब निकाल लो हमने निकाल ली x इकाई, फिर यहाँ बची, अभी भी तो स्पिरिट 32% ही होगी। जिसमें 18% स्प्रिट था, मतलब उसमें कुछ शराब निकाल कर उतना ही अन्य प्रकार का शराब, अन्य प्रकार शराब ने मिला दिया, जो अन्य प्रकार का मिलाया उसमें स्पिरिट कितना है, 18, ये जो x इकाई मिलाई है ना, इसमें 18% स्पिरिट है। फिर तब उस तो जो नया मिश्रण बना उसमें कितनी हो गई, 28 28% स्पिरिट हो गई। तो बस वही तरीका, फिर से वही लगा दो कि भाई ये हमारी स्पिरिट दी गई है टाइप 1 की स्पिरिट, ये जो दोबारा मिलाई टाइप 2 की, तो टाइप 1 की कितनी स्पिरिट थी, मतलब पहले प्रारंभिक 32% कुल वाइन में। अब हमने 18% स्पिरिट वाली एक वाइन मिलाई, तो नया मिश्रण जो बना उसमें कितनी वाइन है, सॉरी कितनी स्पिरिट है, 28%। अंतर लिखो 10%, इनका अंतर लिखो 14%। तो कितना आ गया, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 7, तो 5:7 के अनुपात में आ गया रिमेनिंग मिश्रण से मिलाई हुई या निकाली गई स्पिरिट का अनुपात। तो देखो रिमेनिंग है कितनी, 5 इकाई है कि नहीं, 5, विड्रॉ कितनी की थी, 7। तो अच्छा बताओ पहले कितनी रही होगी, पहले हमारी रही होगी 12, रही हो कि नहीं, तभी तो 7 निकाल के 5 बची। क्या निकालना है, ज्ञात कीजिए कि बोतल में शराब का कितनी मात्रा निकाली गई। देखो भैया 7 इकाई चुराई गई, कितने में से, 12 में से, तो ये 7/12 चुराई गई है। परसेंटेज में पूछा जाए तो परसेंटेज में बदल देना, ठीक है। यही क्वेश्चन का हो गया तुम्हारे आंसर। कोई डाउट किसी को है, नोट करो जल्दी से। अरे लो भैया सही कर लो, ये 32 28 4 आएगा, हैं 4 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा, तो यहाँ चेंज कर लो। विड्रॉ कितने की है, 2 इकाई, रिमेनिंग 5 है, तो यहाँ कितनी रही होगी, 7 रही होगी। तो 2 ने चुराई है कितने में से, 7 में से। अब तो सही है,
तो 2/7 चुराई परसेंटेज में पूछे तो 28 सही 4/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। देखो 16 नंबर देखो, इसके बाद 16 नंबर ध्यान से देखना है, तो ऐसा ही थोड़ा सा चेंज है बस। क्या है 16 क्वेश्चन, बोलो कौन बोलना चाहेगा, कौन बचा? सभी बोल चुके, चलो पारस बोलो। एक शराब के पीपे में 32% स्प्रिट है। देखो शराब का पीपा है, इसमें स्पिरिट दी गई है, मतलब जो शराब का मिश्रण है ये किससे बना है? स्पिरिट से मिलके बना, और कुछ और भी होगा वो दिया नहीं। तो कितनी स्पिरिट है? 32% स्पिरिट दी गई। फिर कुछ निकाल कर निकाली मात्रा एक देखो हमने निकाल लिया, कुछ मात्रा निकाल ली, ठीक। निकाली मात्रा की 1/3 मात्रा में अब देखो जितनी भी, जब हमने निकाल लिया कुछ, तो भी तो 32% स्पिरिट ही बचेगी, जो रिमेनिंग मिक्सचर होगा। अभी जो है रिमेनिंग मिक्सचर है, समझ गए। लेकिन जब हमने कुछ मिलाया है इसमें, नया इस टाइप का स्पिरिट, तो जितनी मात्रा निकाली थी x, उसका 1/3 हमने मिलाया है। और इस बार जो हमने मिलाया है उसमें स्पिरिट किस 18% स्पिरिट वाला है वो द्रव या शराब है। हुआ क्या इससे कि जो न्यू मिक्सचर आया हमारे पास, न्यू मिक्सचर, उसमें कितनी स्पिरिट है? 28% स्पिरिट है उसमें। ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, तो पहले ये स्पिरिट प्रारंभ वाली, फिर ये स्पिरिट जब हम मिला रहे हैं, तो पहले जो स्पिरिट हमने लिख रखी है वो 32% स्पिरिट है शराब में, समझ रहे हो ना। फिर हमने क्या किया, हमने 18% वाली स्पिरिट मिला दी इसमें, या 18% स्पिरिट वाली शराब मिला दी। तो जो नई शराब मेरे पास आई, नया मिश्रण आया, उसमें 28% स्पिरिट है। कितना अंतर आया? 10%, और यहाँ 4%। कट कर दो, 2 से काटो, 5:2। बोलो आया कि नहीं आया? अब ये 5 और 2 क्या आया है? लिख लो पहले वही बात, क्या? इनिशियल मिक्सचर माइनस जो हमने विड्रॉ किया है, क्या आ जाएगा? न्यू मिक्सचर आएगा। तो विड्रॉ कितना किया हमने? 2 इकाई। नया मिश्रण कितना है? 5 इकाई। अब ये नहीं तुमने घटा के लिख दो तुरंत, समझो यहाँ पे भाई, यहाँ जितना भी था x, हमने तो सिर्फ 1/3 मिलाया है, उसका नहीं मिलाया। तो मेरे पास अगर 3 हिस्से हमने निकाले तो हमने मिलाया तो उसमें से 1 ही है, नहीं मिलाया। तो 1 मिलाया तो ये 1 इकाई की वैल्यू 2 आई है यहाँ पे। समझो कि हमने जो 1/3 निकाली है, तो 1/3 निकाली मतलब 3 हिस्से निकालने थे, लेकिन हमने तो 1 हिस्सा ही मिलाया। ये हमने मिलाया है और ये हमने निकाली थी। तो कुल मिला के जो 1 हिस्सा है वो मिलाए का है। हमारे हिसाब से 1 हिस्सा मिलाएगा यहाँ कितने का है? 2 का है कि नहीं है। तो 1 इकाई 2 को दिखा रही, तो निकाला कितना था? 3 इकाई। तो 3 इकाई कितने को दिखाएगी? 6 को। 3 इकाई कितने को दिखाएगी? 6 को। समझ पा रहे इस बात को कि नहीं? कोई डाउट है यहाँ तक? किसको समझ में नहीं आई बात? भाई 1/3 तो मिला रहे हो, 3 हिस्से तुमने निकाल लिया, मिलाया 1 ही। तो हम तो जो मिलाया उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से हमने 2 इकाई मिलाया है, लेकिन यहाँ तो 1 ही दे रखा है। तो यहाँ की 1 यहाँ की 2 के बराबर है, तो यहाँ की 3 करो ना, तभी तो 6 निकाली होंगी। तो 1 इकाई 2 को दिखाएगी, 3 इकाई। तो एक्चुअल हमने कितने किया है? 6 इकाई विड्रॉ किया, तब 5 हमारा न्यू मिक्सचर बचा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए? किससे घटा दो 6 को? 5 आ जाए, 11 से इक्वल्स टू 5। अब क्या पूछ रहा है उसमें कि बताओ कितनी मात्रा निकाली थी? तो 6 इकाई निकाली थी हमने, कितने में से? 11 में से। 6/11 भाग निकाला गया था, ठीक है। किसी को डाउट? यही पूछ रहा है ना, कुछ और पूछ रहा है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। बस यहीं पे चेंज हुआ, बाकी कुछ चेंज हो रहा है क्या? बाकी कुछ चेंज हो नहीं रहा है,
कर लोगे। तो यहाँ तक रखो, ठीक है ना, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक लगा लेना, जो ना आए तो पूछना, ठीक है। देखो ये 16 तक हो गए क्वेश्चन, है ना। कल 17 से देखते हैं। अब देखो 17 से थोड़ा सा बदलाव होगा क्वेश्चन में। फील करो, चेंज को और करो क्वेश्चन। डेट चेंज करते हैं, कितने हैं आज? 30। तो बताओ। अच्छा 17th क्वेश्चन। एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा हुआ है। देखो कोई बर्तन है, उसमें कितना दूध है? ये बर्तन है, इसमें 80 लीटर दूध है। क्या है? 80 लीटर दूध। फिर क्या हुआ? इस बर्तन में से 8 लीटर दूध निकालकर उतने ही मात्रा में पानी निकाल मिला दिया गया। अच्छा एक चीज बताओ, तुमने इससे 8 लीटर दूध निकाल लिया, तो दूध कितना बचेगा? 72 लीटर बचेगा? नहीं बचेगा। और जितना तुमने दूध निकाला है उतना ही क्या डाल दिया? पानी। तो पानी इस बार कितना हो जाएगा? इसमें 8 लीटर हो जाएगा। लेकिन मिश्रण तो अभी भी 72 8 80 लीटर ही रहेगा, ऐसा होगा ना। फिर आगे उसके बाद इस मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकाल। अब देखो, जब तुमने पानी मिला दिया दूध में अलग से, फिर ये मिश्रण बन गया है। हर अणु में, हर भाग में जिस अनुपात में दूध होगा उसी अनुपात में पानी होगा। तो इनका अनुपात जो होगा वो हर जगह निश्चित होगा। तो इस बार निकाल तो रहे हैं, लेकिन क्या निकाल रहे हैं? 8 लीटर मिश्रण। तो मिश्रण निकालोगे तो दोनों निकलेंगे ना अनुपातिक रूप से। तो अनुपात निकाल लो यहाँ से कि किस अनुपात में ये हैं अवेलेबल। 8 से काटो 1 और ये 9, मतलब 9:1 के अनुपात में है। हमारे हिसाब से 10 इकाई है और सवाल हम कितना निकाल रहे हैं? 8 लीटर। तो 1 इकाई कितने को दिखाएगा? 8/10 लीटर को। अब दोनों वैल्यू निकाल लो। 1 इकाई 8/10 हो गई, काटो इसको, कितना आ जाएगा? 0.8 लीटर। मतलब जो हमने निकाला इस बार 8 लीटर मिश्रण, तो उस 8 लीटर मिश्रण में क्या निकाला हमने इस बार? जो तुम्हारा दूध और पानी, हमने कितना पानी निकाल लिया? 1 इकाई मतलब 0.8 लीटर। और दूध कितना हो जाएगा? इसी में तुम वैल्यू निकाल लो, कितने की? 9 की। तो 9 इकाई कितने को दिखाएगी? 9 8 72, मतलब 7.2 लीटर। इसका हमने दूध कितना निकाला है? 7.2 लीटर। कितना दूध निकाला बर्तन से? 7.2 लीटर। पानी 0.8 लीटर। ये निकाल लिया ना। अभी भी 8 लीटर ही तो निकला है ये मिश्रण में। समझो इस बात को कि मिश्रण निकालोगे तो मिश्रण में दूध और पानी समान अनुपात में निकलेंगे। पहले तो दूध ही दूध था पूरे में, पूरे बर्तन में पहले दूध भरा था ना। तो पिछले बार में दूध निकाला तो बस 8 लीटर 72 लीटर बचा, लेकिन उसमें पानी मिला दिया उस दूध में, तो 8 लीटर पानी मिलाया ना। तो अब अनुपात हो गया 9:1। इस बार जब 8 लीटर निकालेंगे तो अनुपातिक निकलेगा 9:1 के अनुपात में। जिस अनुपात में पानी उस अनुपात में पानी निकलेगा, जिस अनुपात में दूध उस अनुपात में दूध निकाल लिया जाएगा। तो ये हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या बोला जा रहा है? अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा। अब अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा, अभी 72 लीटर था, 7.2 तुमने निकाल लिया, तो अंतिम मिश्रण में कितना दूध बचा? घटा दो। 72 में 8 घटाओ 64.8 आ जाएगा, है ना। तो ये जाएगा फाइनल मिक्सचर में दूध की मात्रा कितनी? 64.8 लीटर। किसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया पहले हमें ये बताओ? क्यों भाई, कोई ऐसा इसको क्वेश्चन समझ में ना आया? क्यों तनिष? ठीक है, नोट कर लो। समझ में आ गया क्वेश्चन सभी को? कोई डाउट तो नहीं? चलो ठीक है, एक नया टाइप देखते हैं। अगर इसी में क्वेश्चन में बोले कि फिर से मिश्रण निकाल लिया जाता है तो फिर से ये चीज़ अनुपातिक हो जाएगी। अब की अनुपात चेंज हो जाएगा। अगर पानी फिर से मिलाया है तो, पानी नहीं मिलाया फिर से तो कोई बात नहीं, अनुपात ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर किसने किसने कर लिया? आ गया? 18 नंबर बोलो।
18 नंबर क्वेश्चन, चलो चेक करके देखो एक बार, करो सभी लोग, देखते हैं 18 किसको आ जाता है। करो, देखो आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो हम बता रहे हैं। बोलो क्वेश्चन एक लोग, क्वेश्चन। एक पेट्रोल टंकी में 200 लीटर पेट्रोल है। एक पेट्रोल टंकी में 200 लीटर पेट्रोल है, ये हो गया हमारी पेट्रोल की टंकी। इसमें कितना पेट्रोल है? 200 लीटर क्या है? पेट्रोल। फिर एक विक्रेता के प्रत्येक 40 लीटर पेट्रोल की बिक्री के बाद उतना ही केरोसिन। कोई विक्रेता है, वो जैसे ही 40 लीटर पेट्रोल बेच लेता है, उसने 40 लीटर पेट्रोल बेच दिया, 40 लीटर पेट्रोल सेल कर दिया, ठीक पेट्रोल। तो उसके बाद अब रिमेनिंग जो पेट्रोल होगा टंकी में वो कितना होगा भाई? 160 लीटर। यानी वो करता क्या है कि फिर से 40 लीटर मिला क्या देता है इसमें? केरोसिन। क्या मिला देता है? केरोसिन। 40 लीटर। और ऐसा वो कितनी बार करता है? 4 बार करता है, ठीक है ना। अब तुम इसी मेथड से अगर करोगे तो देखो कैसे करोगे इस मेथड से। 4 बार उसने ऐसा किया, ध्यान रखना। तो पहली बार जब उसने ऐसा किया तो 40 चौक 160, 4:1 के अनुपात में निकलेगा कितना? 40 लीटर। मतलब 5 इकाई कितने को दिखाएगी? 40 लीटर को, ठीक है ना। 1 इकाई कितने को दिखाएगी? 8 लीटर को। तो 1 इकाई का मतलब क्या हो गया? इंटू 8 मतलब 8 लीटर। 4 इकाई का मतलब इंटू 8 32 लीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? क्योंकि अब तो मेरे पास मिश्रण था ना, उसने 4 बार क्या किया? पेट्रोल बेचा और उसमें मिलाया केरोसिन। क्लियर होगी मेरी बात कि नहीं? तो ध्यान से देखो आगे। तो देखो भाई, तो इस बार 160 लीटर पेट्रोल से 32 लीटर पेट्रोल निकल गया, कितना बचा? 128। और 40 लीटर से 8 लीटर निकल गया केरोसिन, तो कितना बचा? 32 लीटर। नहीं बचा? बचा ना। अब देखना होगा क्या, इस बार फिर से वो क्या करेगा? मिश्रण निकालेगा और मिश्रण में फिर से क्या मिला देगा? 40 लीटर केरोसिन। तो दोबारा करने जा रहे हो इस बार, तो ग्रीन पेन से करते हैं इस बार। किस अनुपात में? 32 चौको 4:1। फिर से 5 का अनुपात बना 40 लीटर के लिए, 1 इकाई 8 लीटर को। तो अगर 1 इकाई 8 लीटर को, तो ये 8 लीटर हो गया और ये 8 चौको 32 लीटर हो गया। इधर लिख दे रहे हैं। 128 में 32 घटाया तो 32 तिहाई 96, और ये 32 8 गया कितना? 24। अब 96 और 24 बचे, लेकिन मिलाना तो भूल ही गए, मिलाना गड़बड़ कर दी ना। क्या करना? 40 लीटर केरोसिन ही तो मिलाना था भाई, उसको मिलाओ तो पहले। 1 मिनट, ये अनुपात आया था मेरा, है ना, 128:32। ये कटा नहीं, ठीक है। कोई डाउट किसी को? अब उसने फिर से क्या किया? इसमें 40 लीटर क्या मिला दिया? केरोसिन। जैसे ही 40 लीटर केरोसिन मिलाएगा तो यहाँ 40 लीटर केरोसिन जुड़ जाएगा कि नहीं? जुड़ जाएगा ना। तो अब कितना हो गया? 128, तो ये तो वही रहेगा अनुपात, ये हो गया 72। हो गया कि नहीं? मतलब 128 लीटर पेट्रोल बचा और 72 लीटर क्या हो गया? केरोसिन। फिर से मिश्रण निकालोगे, जिस अनुपात में कट रहा होगा उस अनुपात में निकल जाएगा मिश्रण, निकलेगा ना। किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। 4 से काटो, 8 से कट जाएगा ना, 16 8 128। 8 से काटेंगे 9, 8 से काटो 16, तो 16 8 128 और 8 से काटेंगे 9, तो 16:9 में फिर से निकलेगा। हमारे साथ से 25 इकाई निकाला सवाल में 40 लीटर, तो 1 इकाई कितने को दिखाएगा? 8/3 लीटर को काट लेना, तो 9 इकाई 3 तिहाई 9 24 लीटर को, और ये 16 8 128/3 लीटर को। अब तुम फिर से घटाओगे ना यहाँ पे। बताओ अच्छा, अगर इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा कितना कठिन हो जाएगा। मान लो 2 प्रोसेस दी गई तो ठीक है, लेकिन 3 हो गई, 4 हो गई, फिर क्या करोगे? क्वेश्चन कठिन होता जाएगा हर बार। इसलिए हम इस मेथड से कभी नहीं करते हैं इस क्वेश्चन को। समझ रहे हो कि नहीं? 2 बार तक दिया हो तो तुम इससे कर सकते हो, 3 बार तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, 3 बार कर लो। 4 बार तो हो ही नहीं सकता, है ना। नहीं तो यही पेपर में करते बैठे रहोगे, तुम्हारा पेपर हो चुका पूरा। तो देखो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, इसको रफ करें, इस तरह से नहीं करते हैं, ठीक है ना। यही बता रहे थे बस अभी फिलहाल। तो देखो करेंगे कैसे, एक फॉर्मूला तैयार करो।
क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है फाइनल मिक्सचर इज इक्वल्स टू इनिशियल मिक्सचर। मिक्सचर क्या, इनिशियल क्वांटिटी लिख दो, है ना, जो भी किसी एक वैल्यू से होता है तो फाइनल क्वांटिटी लिख दो, है ना, मतलब फाइनल वैल्यू जो तो आ रही हो, इनिशियल वैल्यू, और क्या 1 माइनस एक्स अपॉन सी टू द पावर n। कोई बता सकता है ये किसका फार्मूला है? किसका फार्मूला है? अरे तुमने वो पढ़ा है चक्रवर्ती ब्याज, कभी सुना है? कक्षा 8 में तो पढ़ा ही होगा, अभी नहीं पढ़ा है हमने, चलो ठीक है। तो उसमें आप प्लस होता है ना, क्योंकि बढ़ रही होती मात्रा, ये हमारी क्या होगी, हमारी चीज को कुछ कम कर देंगे, इसलिए माइनस लगा हुआ है। जो यहाँ पे सी है ये कुल मात्रा है मिक्सचर की, एक्स जो है जो हर बार हम विड्रॉ करेंगे और मिलाएंगे, एक्स क्या है जो विड्रॉ करेंगे और मिलाएंगे। जैसे हमने 40 लीटर पेट्रोल निकाला, ठीक है ना, फिर 40 लीटर केरोसिन मिला दिया ना, 40 लीटर सॉरी मिक्सचर निकाला, 40 लीटर क्या मिला दिया, केरोसिन। यही प्रक्रिया हमने 4 बार करी, तो 40 लीटर जो निकाला वहाँ ऊपर रखेंगे इसकी जगह, क्योंकि वही मात्रा निकाल रहे हैं। इनिशियल में क्या था वो, फाइनल हमें आंसर नहीं मिल जाएगा उसमें। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 4 बार हमने प्रक्रिया दोहराई है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4, n टाइम्स किया हमने, यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, मूलधन और 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, होता है कि नहीं होता? उसमें परसेंटेज में होता है, इसमें क्या है कुल वैल्यू का कितना हमने निकाला है ये निकाल लेंगे, ठीक है ना। दर भी एक तरह से कुल मात्रा का परसेंट होती है ना, मतलब अगर 10% की दर से कोई चीज़ बढ़ रही है तो 100 में 10 बढ़ रही है। यहाँ पे क्या है, एक मेरे पास 200 लीटर है मिक्सचर, हमने उसमें 40 निकाला, तो ये भी तो 20% हो गया, नहीं हुआ? खैर, तो देखो इसमें तो इनिशियल हमारे पास कितनी वैल्यू थी, 200 थी, लेकिन ये 200 किसकी वैल्यू है, पेट्रोल की, तो पेट्रोल का ही फाइनल वैल्यू आएगी। फिर हमने क्या 1 माइनस, हमने कितना निकाला, 40 निकाला पेट्रोल, कितने में से, 200 में से, और कितनी बार ये काम किया हमने, 4 बार किया। अब ये 200 तो पता ही 40 पंचे 200, 5 का नम 5, 5 में 1 गए 4, तो 4/5 की पावर 4 आ जाएगी, तो हमने बार बार लिख लिया उसको। ये मेरा फाइनल आ रहा है, फाइनल क्या आ रहा है, पेट्रोल, ये मेरा पेट्रोल बचा हुआ है, पेट्रोल घट रहा है ना हर बार, नहीं घट रहा है। अब वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, काट लो, 5 पंचे 25 अट्ठे 200, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048/25, ये फाइनल आ गया। इसको सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है, 25 अट्ठे 200, 4 के 48, 25 1 25, 13 कितना 23 हो गया, 25 नंबर 225, 25 दूनी 50 लीटर। मतलब फाइनल जो मिक्सचर था हमारे पास, उसमें मेरे पास हमने किसके थ्रू किया है, पेट्रोल के थ्रू, 81.92 लीटर पेट्रोल है। लेकिन वो कह रहा है कि इतना तो पेट्रोल है ना, लेकिन हर बार हम रिप्लेस किससे कर रहे थे, केरोसिन से, तो केरोसिन बाकी 200 लीटर में क्या होगा, केरोसिन, क्योंकि कुल मात्रा तो मिक्सचर की वही रही ना हमेशा, जितना हमने निकाला मिक्सचर उतने में केरोसिन मिला दिया। 4 प्रक्रिया में केरोसिन बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, नहीं बढ़ जाएगा? तो देखो, तो क्या फाइंड कर लोगे, केरोसिन इन फाइनल मिक्सचर कितना हो जाएगा, टोटल माइनस पेट्रोल की क्वांटिटी, तो टोटल कितना है हमारे पास 200 लीटर, माइनस पेट्रोल कितना निकाला अभी हमने 81.92 लीटर, कितना आ जाएगा, 200 में 80 घटा दो 120, फिर एक और घटा दो 119, 118.08 लीटर। ये हमारा फाइनल क्या आ गया, केरोसिन। किसी कोई डाउट, क्यों भाई, कोई समस्या, किसी की तकलीफ, कोई अगर ना आ रहा हो समझ में पूछो, कर लो सभी लोग, समझ में आया? तो ध्यान रखो, जिस भी वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं उसी वैल्यू की फाइनल मतलब मिक्सचर निकलेगा, है ना, फाइनल क्वांटिटी निकलेगी। हमने इसको पेट्रोल से किया है, ठीक है ना, तो पेट्रोल निकलेगा, लेकिन पूछा तो उसने केरोसिन है कि फाइनल मिश्रण में केरोसिन क्या है, तो केरोसिन हमने लिख दिया। वो देखो, कर लो कि नहीं कर लोगे, नोट करो।
देखो भैया 19वां क्वेश्चन देखो। चलो पहली सीट से कोई बोलो, 19th नंबर बोलो। एक बर्तन पूरी तरह 63 लीटर दूध से भरा है। देखो कोई बर्तन है 63 लीटर का, कितने लीटर का है? 63 लीटर का बर्तन है, और इस बर्तन में क्या है? पूरा दूध भरा हुआ है। फिर यदि इससे 9 लीटर दूध निकाल कर उसके बदले उतना ही पानी 9 लीटर दूध निकाल रहे हैं, बदले में क्या कर रहे हैं? उतना ही पानी मिला दे रहे हैं। तो एक प्रक्रिया हुई फिलहाल के लिए। फिर तथा अब मिश्रण से 7 लीटर मात्रा अगली बार हमने क्या किया कि 7 लीटर मिश्रण निकाला और फिर क्या मिला दिया? पानी। तो इसमें 2 बार दिया है, उस मेथड से भी जा सकते हो जो इनिशियल बताया था, इससे भी जा सकते हो। देखो जब प्रक्रिया 2 बार होती, सेम 3 बार होती, 4 बार होती, तो हम पावर लगाते कि नहीं लगाते? लेकिन प्रक्रिया मान लो हर बार अलग हो रही, तो ये भी तो एक मल्टीपल है ना, पहली प्रक्रिया का दूसरी प्रक्रिया से, तीसरी से, चौथी से, क्योंकि सेम होती है वैल्यू, इसलिए हम पावर में लिख देते डायरेक्ट। इस बार हमने क्या किया है कि हमने निकाला क्या है? 63 लीटर इनिशियल मिक्सचर है, हम दूध से करने जा रहे हैं। तो 1 माइनस, पहली बार हमने 9 लीटर दूध निकाला ना, कितने में से? 63 में से। अब पावर नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि दोबारा हमने ये किया ही नहीं है, दोबारा हमने जो किया वो लिख लो। इस बार हमने 7 लीटर मिश्रण निकाला, कितने में से? 63 में से। ये ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जाता है। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला ऐसे तो बनता है, अनुपात अपने आप ही वैसे सेट हो जाता है। तो ये आ जाएगा 63 इंटू, देखो 9 से काटो, 9 7, 7 से काटेंगे 9, तो 7 एकन्नम 7, 7 में 1 गए, 6/7 ये आ गया, इंटू ये आ जाएगा 8/9, 9 7 63 कैंसिल, 8 छंग 48, लीटर में था, लीटर में आ गया। तो फाइनल कितना बचा मेरे पास मिक्सचर? 48 लीटर। बात समझ में आई कि नहीं? ये फाइनल मिक्सचर में क्या बचा हमारे पास? दूध, क्योंकि पहले हमने दूध ही तो निकाला था 9 लीटर, तो फाइनल मिक्सचर में क्या गया? दूध। वो पूछे पानी कितना हो गया, तो 63 में 48 कर देना, कितना आ जाएगा? 15 लीटर पानी हो गया मिक्सचर। समझ आई बात कि नहीं? कर लोगे सभी लोग? नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो भाई। चलो एक लोग बोलो 20 नंबर क्या है? बोलो 20 नंबर बोलो एक लोग। एक बर्तन दूध से भरा हुआ, ठीक है, फिर से एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, फिर इस बर्तन में से 15 लीटर दूध निकाल कर देखो दूध भरा हुआ है इसमें, ठीक है ना, हमने कितना दूध निकाला? 15 लीटर दूध निकाला, फिर उतने ही मात्रा में पानी डाल दिया। और इतना ही पानी मिला दे रहे हैं। 15 लीटर दूध निकालते हैं तथा मिला क्या देते हैं? 15 लीटर पानी। फिर क्या होता है इससे? यही प्रक्रिया एक बार और दोहराएगा। यही प्रक्रिया दोबारा से कर रहे हैं, 2 बार किया जा रहा है, ठीक है। फिर अंतिम मिश्रण में दूध तरह पानी का अनुपात 16:9। अंतिम मिश्रण में किसका अनुपात दिया है? दूध और पानी का अनुपात। दूध और पानी किस अनुपात में है? 16:9। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में दूध भरा था उसकी मात्रा नहीं दी गई है, लेकिन तुम ये तो समझो कि भाई जितना हम दूध निकालते हैं उतना पानी मिला देते हैं। तो अगर पानी 9 इकाई है तो पानी आया तो दूध की जगह ही है हर बार। तो स्टार्टिंग में कितना दूध रहा होगा? 16 + 9 = 25 इकाई रहा होगा कि नहीं रहा होगा? किसको ये बात समझ में नहीं आई? आ गई समझ में? क्यों आई से? तो ईमान भी भाई हम जितना दूध निकालते हैं उतना ही पानी मिला देते हैं। तो अगर पानी 9 इकाई बन रहा है और दूध 16 इकाई बचा है, तो ये पानी आया तो दूध की जगह हर बार। तो इसका मतलब ये भी दूध था पहले एक समय। तो 16 + 9 स्टार्टिंग में 25 इकाई दूध रहा होगा। यही नहीं समझ में आ रहा था। अब देखो फाइनल मिक्सचर में दूध कितना बचा है? 16 इकाई, ठीक। इनिशियली कितना था? 25 इकाई। 1 माइनस, ये तो रियल वैल्यू है ना, हम 15 लीटर दूध प्रतिस्थापित कर रहे हैं और जो प्रारंभिक मात्रा है वो ये लिखी होती सी। पावर कितनी हो जाएगी? 2 बार प्रक्रिया दोहराई, 2 हो गया। अभी हो जाएगा 16/25 = 1 - 15/c⁻²। यहाँ का स्क्वायर यहाँ अंडर रूट बनाएगा,
या दोनों को अंडर रूट में कर लो, बात वही है। जैसे हम दोनों को अंडर रूट में करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया हमने, तो यहाँ से 4/5 आ जाएगा, यहाँ से 1 - 15/c। अब देखो 1 से ये घट जाएगा उधर जाके, तो 1 - 4/5 1/5 बराबर 15/c, ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 × 5 मतलब 75 लीटर। मतलब प्रारंभिक दूध की मात्रा कितनी थी 75 लीटर। किसी को डाउट? कर लोगे सभी लोग? किसको नहीं आया समझ में क्वेश्चन? अच्छा तुम्हें एक चीज़ और बताएं हम, देखो कि इस क्वेश्चन में तुम्हें बस इतना समझना है, सुनो, इतना समझना होता है कि जैसे ये दूध और पानी का अनुपात दिया गया, दूध तो 16 इकाई बचा है, कितना बचा है 16 इकाई, और पहले कितना था 16 + 9 25, इसका अंडर रूट ले लो, कितना आएगा 4/5। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अब क्या है, क्या तो देखो तुम्हारे हिसाब से अगर दूध 4 बचा है, पहले 5 था, तो तुमने 1 इकाई प्रतिस्थापित किया होगा, तभी तो 1 इकाई घट गया। हमारे हिसाब से 1 इकाई घटा है सवाल में 15 लीटर, तो 1 इकाई 15 लीटर को कुल तो 5 था ना, तो 5 इकाई 15 × 5 मतलब 75 लीटर। कर पाओ कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना भाई, कुल से जो हो गया उसका अनुपातित लोगे, तो कुल तो 25 था, हो गया है 16। 2 बार प्रक्रिया अपना यार इसलिए अंडर रूट, 3 बार होती तो क्यूब रूट, 4 बार होती तो 4 बार लेते। समझ रहे हो कि नहीं? कोई डाउट किसी को? कर लोगे? नोट करो। देखो 21 देखो, इसके बाद क्या है 21 नंबर? बोलो, सेकंड सीट से देख लो। 25 लीटर की धारिता दी गई किसी सिलेंडर की, कोई सिलेंडर है, ठीक है ना, इसमें क्या है 25 लीटर कैपेसिटी, इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण है, फिर ऑक्सीजन कितनी इसमें 36%, फिर इस मिश्रण की कुछ मात्रा निकालकर उतनी ही मात्रा में नाइट्रोजन डालेंगे। देखो मिश्रण निकाला जाता है और डाला क्या जाता है नाइट्रोजन, मतलब जैसे पहले दूध निकाल रहे थे पानी डाल रहे थे, इस बार क्या ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं नाइट्रोजन, फिर और ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, मतलब 2 बार किया गया इसको, फिर अंतिम मिश्रण में ऑक्सीजन की मात्रा 9% है। अंतिम मिश्रण जो बचा फाइनल मिक्सचर, उसमें ऑक्सीजन कितनी, ऑक्सीजन है हमारी 9%। तो देखो जो वैल्यू दी गई फाइनल और मतलब इनिशियल, उसी से कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू इनिशियल 1 - x/c⁴n, ठीक है ना। फाइनल कितना है मेरे पास 9% ऑक्सीजन, शुरुआत में कितनी थी 36%। अब को परसेंटेज यहाँ लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे, ये अनुपात ही तो निकलता है, 36 में आ जाता है, नहीं आ जाएगा। परसेंटेज भी तो अनुपात में व्यक्त किया जा सकता है, क्या फर्क पड़ता है उससे। 1 - कितनी निकाली ऑक्सीजन, यही निकालना है, और कितना था C 25 लीटर पावर 2, क्योंकि 2 बार प्रक्रिया अपनाएगी। परसेंटेज कैंसिल, 9 से काटो 4, तो ये 1/4 आ जाएगा, क्यों भाई, बराबर 1 - x/25 2, स्क्वायर से अंडर रूट में आएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1 - x/25। 1 से 1/2 घटा देना, 1/2 बराबर x/25, एक्स और कितना आ जाएगा यहाँ से 25/2 मतलब 12.5 लीटर। मतलब कितनी ऑक्सीजन प्रतिस्थापित कर रहे थे हर बार 12.5 लीटर, 2 बार प्रक्रिया अपनाई, ठीक है ना। 12.5 लीटर पहले निकाली, 12.5 उसकी जगह नाइट्रोजन मिलाया 12.5 लीटर, फिर 12.5 लीटर निकाली, ठीक है ना, मतलब अनुपातिक निकाली। कोई डाउट किसी को, कर लोगे, नोट करो। और देखो उसी तरीके से करना हो जो इन्होंने बताया था, तो तुम अच्छे से जानते हो कि 9% बची हुई है,
थी कितनी 36%, अनुपात निकाल लो 1:4। दो प्रक्रिया में ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो क्या हम लगा देंगे इसमें अंडर रूट, वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसका मतलब पहले अगर 2 ऑक्सीजन मतलब थी तो अब कितनी रह गई, 1 रह गई। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी दिखा रहा है 25। भाई इस बार कुल की वैल्यू दे रखी है 2 की, तो 1 प्रतिस्थापित करी तभी तो 1 बची है। तो 1 प्रतिस्थापित जो करी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू 25, 1 की कितनी हो जाएगी 25/2 मतलब 12.5 लीटर। कोई डाउट किसी को, कर लोगे? ठीक है, अच्छा जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को। बाईस नंबर देखो, यहां तक किसी कोई डाउट है क्या? चलो बोलो, 22 नंबर बोलो। 50 लीटर शुद्ध दूध में से 5 लीटर दूध निकालकर देखो 50 लीटर शुद्ध दूध भरा हुआ है एक जार में, निकाल कितना रहे 5 लीटर दूध, उसके बदले 5 लीटर पानी डाल और इसकी जगह हम क्या करते हैं 5 लीटर पानी डाल देते हैं, डालते हैं। यही प्रक्रिया कितनी बार दोहराते हैं लास्ट तक, 3 बार दोहराते हैं। तो पूछ रहा है बताओ फाइनल में दूध की मात्रा, दूध पूछ रहा है। फिर दूध और पानी के मिश्रण से 5 लीटर मिश्रण निकाल ठीक है, देखो तो फाइनल देखो इक्वल्स टू इनिशियल 1 - x/c⁴n। तो हमारे अकॉर्डिंग फाइनल तो हमें ज्ञात करना है, इनिशियल कितना था दूध 50, 1 हर बार हमने 5 लीटर निकाला, कितने में से 50 में से, और ऐसी प्रक्रिया 3 बार की हमने। तो ये 50 इंटू ये 5 से काटो 10, तो 9/10 आ जाएगा, 9/10 की पावर 3 है, तो 3 बार आ गया ये कैंसिल, 5 दूनी 10, 729/20, 0 से 0.9 लग गया, 2 से काटो कितना आ जाएगा, भाग दो, 2 से काटेंगे 36, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 लीटर। फाइनल मिक्सचर में इतना दूध है। किसी को डाउट, कर लो सभी लोग। क्यों आ गया ना क्वेश्चन, कोई ऐसा इसको ना आया हो क्वेश्चन, ये समस्या आ रही हो, इजी है तो अभी नोट करो। 23 देखो, नंबर बोले एक लोग। एक बियर के कंटेनर में 1 जून 15 लीटर बियर चुरा क्या क्या होता है, एक बियर के कंटेनर से 1 जून 15 लीटर बियर चुराकर उससे उतना ही पानी डाल सकता है। ठीक है, एक बियर का कंटेनर है, ठीक है ना, ये बियर का कंटेनर है, इसमें बियर भरी हुई है। फिर चोर क्या करता है, 15 लीटर बियर चुराकर 15 लीटर उसने बियर चुराई, 15 लीटर घटा दी उसने। फिर इसकी जगह उसने क्या किया, 15 लीटर पानी भर दिया। और इस प्रक्रिया को उसने कितनी बार किया है, और फिर वह यही प्रक्रिया दोहराता है 3 प्रयास के बाद। हाँ तो 3 बार ये प्रक्रिया दोहराई उसने। 3 प्रयास के बाद ऐसा पानी भर पाती है। 3 प्रयास के बाद हुआ क्या, जो बियर थी उसमें और पानी था उसका अनुपात कितना हो गया, 343/169। तो आरंभ में कंटेनर में कितने आरंभ में कितनी बियर थी, तो फिर से फाइनल इनिशियल 1 - x/c⁴n। ठीक है, फाइनल कितनी बची बियर, हम बियर से लिख रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि बियर ही निकाली है ना 15 लीटर, तो वहाँ एक्स की वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है ना। और हमें ये निकालना है कि पहले थी कितनी, तो हमें सी निकालना है, सी नहीं निकालना। अब देखो 343 बियर बची, 169 पानी आ गया, लेकिन हर बार तुमने बियर की जगह पानी भरा है ना, तो जितना ही पानी आया वो बियर की जगह पे आया, अभी कर ही चुके हैं क्वेश्चन।
तो स्टार्टिंग में कितनी थी, इनिशियल कितनी थी, इनिशियल बियर कितनी थी, इसका सम 343 प्लस 169 अर्थात 512 इकाई थी। ये 512 इकाइयाँ हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, रियल वैल्यू नहीं। तो फाइनल मेरे पास बियर, हम बियर से करने जा रहे हैं, फाइनल कितनी बियर बची, 343 यूनिट्स। इनिशियली कितनी थी, 512। यहाँ तो अनुपात है तो यहाँ तो वैल्यू ले सकते हो, ये 1 माइनस यहाँ रियल वैल्यू लिखनी, तो 15 लीटर हम प्रतिस्थापित कर रहे थे, सी निकालना है। और ये प्रक्रिया कितनी बार की गई, 3 बार। तो 343 बटे 512 बराबर 1 माइनस 15 बटे सी की पावर 3। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो, या 3 यहाँ आएगा तो क्यूब रूट बना देगा, क्यूब रूट लिया, क्यूब रूट लिया तो 3 3 के पेयर बनेंगे। ये 7 का क्यूब है तो यहाँ 7 बार आ जाएगा, ये 8 का क्यूब यहाँ से 8 बार आ जाएगा। ये बचेगा 1 माइनस 15 बटे सी। 7 बटे 8 उधर जाकर घटेगा तो 1 माइनस 7 बटे 8 मतलब 1 बटे 8। 15 बटे सी इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 15 बटे सी बराबर 1 बटे 8। सी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 15 अट्ठे 120 लीटर। मतलब स्टार्टिंग हमारे पास 120 लीटर बियर का कंटेनर भरा हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद 15 लीटर निकालते गए, पानी भरते गए, ऐसा करते करते बियर हो गई कम, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ समझो, तरीका तो वही लग रहा है ना, फिर से इस बार 3 बार इस प्रोसेस को दोहराया गया है और हमें इनिशियल और फाइनल का मिक्सचर भी, वो रेशियो भी दे रखा है। तो हमने क्या बताया, बियर रह गई 343, थी कितनी पहले 512, 3 प्रक्रिया से आई, क्यूब रूट लगा दो, इससे आ जाएगा तुम्हारा कितना 7 बटे 8 आएगा कि नहीं आएगा, 7 का क्यूब बटे 8 का क्यूब, क्यूब 12 आ जाएंगे क्यूब रूट से, ठीक है। तब हुआ क्या, तुम्हारा मेरे पास कुल 8 इकाई मिश्रण था, सॉरी 8 इकाई बियर थी, रह कितनी गई है 7 इकाई, खत्म कितनी कर दी हमने 1 इकाई ना, हमारे हिसाब से 1 इकाई, और क्वेश्चन में यही 1 इकाई कितनी बार निकाल रहे थे हम 15 लीटर, तो 1 इकाई 15 लीटर को कुल 8 थी, तो 8 इकाई 15 अट्ठे 120 लीटर, ये आंसर। लेकिन ध्यान रखना ये अंडर रूट वाला, ये स्क्वायर रूट वाला, ये सिर्फ तभी कर सकते हैं हम क्वेश्चन में जब हमें फाइनल और इनिशियल का रेशियो दे रखा हो, चाहे वो परसेंटेज में हो चाहे रेशियो में हो, किसी तरह से हम अनुपात निकाल सकें उनका। तो डायरेक्ट ये लगा लो, ये मत करना, नहीं ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा बस खाली, और कोई अंतर नहीं। फॉर्मूला थोड़ा ना पेपर में लिखोगे, तुम्हें पता ही है, तुम तो वैल्यू लिखते हो खाली, समझदार होगे तो 500 वाला डायरेक्ट यहाँ लिखोगे, लिखा तो वही सब कुछ है, नहीं लिखा है, नोट करो। देखो भाई 24वां क्वेश्चन और देखो, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। बोलो एक लोग लड़कों में, क्वेश्चन नंबर 24 बोलो एक लोग, 24 बोलो। एक जार में दूध भरा हुआ है, ठीक है, कोई जार है फिर से, उसमें दूध है, फिर एक व्यक्ति जार से 20% दूध निकालकर उसके बाद देखो कोई व्यक्ति है वो 20% दूध निकालता है, कितना 20% दूध निकाला उसने, फिर उसमें 20% दूध निकाल चीनी का घोल डाल दिया। अब 20% दूध तो निकाल लिया उसने, डाल क्या दिया इसकी जगह, चीनी का घोल डाल दिया, मतलब कुछ भी डाल दे, चीनी का घोल पानी, उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर क्या हुआ, उसने ये प्रक्रिया 4 बार दोहराई। और ये प्रक्रिया उसने 4 बार की है, तो फिर तरीका तो वही है। फिर क्या हुआ, अंततः जार में 512 ग्राम दूध, अब अंततः जार में कितना दूध बचा है, 512, फाइनल जो मिल्क बचा हुआ है वो है कितना 512 ग्राम, ठीक है। तो वैल्यू वही लगा दो फॉर्मूला, फाइनल वैल्यू इनिशियल 1 माइनस एक्स अपॉन सी पावर n। तो देखो भाई फाइनल क्या है मेरे पास 512 ग्राम है, इनिशियल तुम्हें पता है क्या, यही तो निकालना है हमें, तो हमें आई निकालना है 1 माइनस एक्स अपॉन सी। अब समझो यहाँ पे देखो
कुल में से जितना हम निकालते थे, ये यही तो लिखाया जाता परसेंटेज में। तो क्या 20% दूध की वैल्यू 1/5 नहीं होती फ्रैक्शन में? तो हमें डायरेक्ट दिया x/c की वैल्यू, यही समझना है इसमें। तो 1/5 रख दो। कितनी बार प्रक्रिया की? 4 बार, है ना। तो हो जाएगा 512 = I। ये कितना हो जाएगा? 4/5 पावर 4। अब 4 की पावर 4 है और 5 पावर 4, 5 पावर 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 512 से। तो 5 × 5 × 5 × 5 अपॉन में क्या 4। आई की वैल्यू आ गई। कट कर लो। 4 चौको 16, चौको 64, चौको 2 56। ये 2 56 है, 2 56 दूनी 512, 5 पंचे 25, पंचे 125, पंचे 625 दूनी 1250 ग्राम। ग्राम में पूछ रहा है इसलिए ग्राम में। मतलब कुल मिला के 1250 ग्राम दूध की मात्रा थी स्टार्टिंग में। किसी को डाउट? तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अगली क्लास में मिलते हैं मंडे को, फिर पढ़ेंगे, ठीक है, नया टॉपिक कोई। यहाँ तक किसी कुछ पूछना हो तो मंडे को ही पूछ लेना आप, ठीक है ना। मिलते हैं इंग्लिश की क्लास में फिर, हैं। चलो ठीक।